हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं, जिसमें 34वां अध्ययन चल रहा है, 24, जिसमें 8 प्रवचन माताओं का वर्णन चल रहा है। हमने अभी तक आ, हमने कहाँ तक देख लिया? कुछ हम ऐशना समिति, ऐशना समिति हो गई थी। कहाँ तक थे? आदान आदान निक्षेप भी होगी थी। हाँ हाँ। आदान निक्षेप हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग उच्चार प्रवसन, खेल, संघार, जल, परिष्ठापनिका समिति हम करते हैं। ये आखिरी समिति है, ठीक है। चलिए आप पढ़िए। जी। पांचवी परिस्थापनिका समिति कहते हैं बड़ी नीत विष्ठा, पश्रवण लघु नीत मूत्र, खंखारा नाक का मैल, शरीर का मैल, जिस आहार को कारणवश पलटना पड़े वैसा विष मिश्रित आहार, जीर्ण वस्त्र आदि उपदी, मृत शरीर अथवा इसी प्रकार की अन्य कोई वस्तु जो पलटने योग्य हो, इन सबको यत्नापूर्वक 10 विशेषणों वाले स्थंडिल में परठे। ओके, मैं इस चीज को पहले आपको विजुलाइज करवाती हूँ कि ये चीज बोलना क्या जा रहा है। लेट अस सी, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। हर आदमी को कचरा फेंकना पड़ता है, कोई भी कारण हो सकता है। सुसु पॉटी तो संथारे वाले लोग भी करते हैं, याद रखना, सिर्फ सिद्ध लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी मान्यता, श्वेतांबर की मान्यता के हिसाब से, हमारा तो निहार मतलब सुसु पॉटी भी लास्ट मोमेंट तक चलता रहेगा, जब तक शरीर है। केवली भगवान का भी चलता है, ठीक है। तो ये सारा उसके अंतर्गत आता है। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, सो उससे आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अ, द्रौपदी का पूर्व भव में वो एक नागश्री ब्राह्मणी थी, जिसने एक साधु, साधु का नाम एक मिनट याद मैं कर रही हूँ। वो साधु को उन्होंने कड़वा तुम्बा का आहार दे दिया था। धर्म साधु रुचि का अणकार। धर्म धर्म रुचि रुचि अणगार, अणकार। वेरी गुड, धर्म रुचि अणगार को कड़वा तुम्बा दे दिया था। अब उनके गुरु को देखते ही समझ में आ गया, और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया गुरु ने? इसको परखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विष मिश्रित खाना है, खाओगे तो मर जाओगे। तो आपको याद है वो कैसे गया, कैसे उसने प्रोसीजर किया? पहले तो जगह ढूंढी, जगह ढूंढने के बाद वो क्या किया, औगा से साफ किया। वो अचित जगह थी, ना वहां घास था, ना वहां जीव जंतु थे, ना वहां किसी का बिल था। बिल होता है ना, कई जानवरों का बिल होता है, लॉट ऑफ एनिमल्स स्टे इन द बिल। वो सब उसने पहले चेक किया। फिर क्या किया उस धर्मरुचि अणगार ने? देख लिया कि कोई भी जीव नहीं है, क्या है, जगह एकदम परफेक्ट है। तो उसने ये सोचा कि मैं देखता हूं क्या करता हूं, तो उसने थोड़ा सा पलटा, मतलब ना के बराबर पलटा, ये सोच करके देखता हूं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो क्या हुआ? थोड़ी देर में चींटियां आ गई, चींटियों ने खा लिया। अब चींटियां खा के क्या कर रही हैं? मर रही है। तो उसको समझ में आ गया कि ये मैं पलट दूंगा ना, अभी तक सारे रूल्स मैंने फॉलो किए, पर पलट भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? और जानवर जो भी आएगा, अभी तो सिर्फ चींटियां आई हैं, मान लो बड़ा लेवल का डॉग या ऐसा कोई भी मतलब जानवर आता है, बड़ा लेवल का भी कोई जानवर आता है, वो भी खा के मर सकता है। तो उसको समझ में आ गया कि ये जो खाना जो मैं पलट रहा हूं ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा जीव इंसान। तो वो सोचता है पता नहीं कितने जीव मरे, उससे अच्छा तो मैं खा जाऊंगा तो एक जीव मरेगा। ये सोच करके वो खुद खा लेता है, राइट। वो बात अलग है। इतनी हाई लेवल की मतलब अभयदान परखने का ये सब करते हुए, वो जीव पता है कौन से विमान में जाके उत्पन्न होता है? 5 अनुत्तर विमान में से जो बीच वाला है, जिसमें एक भव करेगा वो, मतलब मर के फिर यहाँ एक भव मनुष्य का करके निकल जाएगा, उस विमान में जाके उत्पन्न होता है। धर्म की साधना इस लेवल की हो गई कि ऐसे विमान में उत्पन्न होता है जिसको लव सत्तमा बोलते हैं। 7 लव ज्यादा होते धर्म रुचि अणगार के पास, तो उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होके वो मोक्ष में सिद्ध भगवान बन जाता। पर उस धर्म रुचि अणगार के पास पॉइजन इतना ज्यादा चढ़ रहा था, मर रहा था। जो आदमी मरता है ना, उसके वो रोक भी नहीं सकता अपने आप को मोड़ना, कि मैं 7 लव एक्स्ट्रा जी जाऊं तो केवल ज्ञान करके एक ही बार मरूं, मतलब एक ही बार मरना हो जाएगा, नहीं। 7 लव को भी वो रोक नहीं पाया, ठीक है। तो सोच के देखो कितनी हाई लेवल की निर्जरा चल रही थी उस धर्मरुचि अणगार की। बट मैं उस स्टोरी में से धर्म नहीं सिखा रही आपको, मैं स्थंडिल भूमि और उसका प्रोसीजर को विजुलाइज करने को बोल रही हूं कि
हमारी तरह नहीं है डस्टबिन में फेंक दिया। घर में दो दो डस्टबिन है, एक सूखा डस्टबिन स्टोर में होता है, किचन में एक वेट डस्टबिन। हम लोग ज्यादातर ये काम हरकतें करते हैं। कई बार यदि कुछ ऊपर से नीचे गिरता है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हम वैसे ही धक्का मार के नीचे ही फेंक देते हैं। ऊपर से आज सुबह मेरा मेरे बालकनी में कुछ गिरा था तो मैंने उठा के धक्का मार के नीचे ही गया, और गिराते वक्त मैंने कौन सी बोला, नैसथ्या की क्रिया लग गई मेरी। क्योंकि ऊपर से कुछ भी चीज नीचे फेंकती हो ना, कुछ भी चीज, तो नैसथ्या की क्रिया। तो मैंने ऐसे सोच दी, मैंने कहा, फिर मैंने बोला पर मेरे भी तो घर से ऊपर से ही टपका था ना, वो मेरा कौन सा मैंने उठा के क्रिएट करके फेंका था, मैं तो डस्टबिन में डालती हूँ। तो मैंने भी उठा के लेकिन फेंक दिया। फिर मैंने बोला बस, पर अब जब तेरे घर में आई है और तू फेंक रही है तो तेरे को क्रिया लगी। ये सब भी बातें हम करते रहते हैं। अभी वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि हमारा ये प्रोसीजर में है। साधु जो होता है ना, उसके लिए परखना इज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसको आहार विहार में इरिया समिति में चल के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जितना उसको आपके घर आके ये डिसाइड करना है कि ये खाना सही है कि नहीं है, मेरे योग्य, लेने योग्य है कि नहीं है। राइट। इतना उपयोग लगा के वो खाना ले रहा है, उतना ही उपयोग वो परखने में लगा रहा है। देखो वो धर्म रुचि अणगार लगा रहा है ना, क्या कर रहा है, 50 चीजें चेक कर रहा है। राइट। उसके बाद भी इतना फेंक के वेट कर रहा है। अरे वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ, उपाश्रय में जाओ, जाके स्वाध्याय करो, जाके लोगों को व्याख्यान दो, जाके कुछ प्रोडक्टिव काम करो। तो धर्मरुचि अणगार का बात है, नहीं नहीं नहीं, फेंकना भी सही तरीके से, जिसको बोलते हैं ना परखना भी सही तरीके से, उतनी ही निर्जरा करवाता है जितना 50 और एक्टिविटी। साधु की तो हर एक्टिविटी निर्जरा का कारण है। ठीक है। गोचरी लेना भी निर्जरा का कारण है, तो परखना भी निर्जरा का कारण है। यहाँ पे वो बताया जा रहा है। मैं ये विजुअलाइजिंग इफेक्ट आपको ये इसलिए बता रही हूं कि हमको क्या लगता है सिर्फ सुसु पॉटी पर अटकना होता है, नहीं। यहाँ पे क्या बोला, नाक का मैल, कान का मैल, उल्टी होता है ना, कभी कभी कुछ और 10 तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, फेंकना पड़ता है। तो भगवान ने बोला इस प्रकार यत्ना पूर्वक 10 विशेषणों वाली स्थंडिल में पलटे। मतलब स्थंडिल भूमि, जो फेंकने वाली जगह जगह को स्थंडिल भूमि बोलते हैं, उसमें 10 विशेषण होने चाहिए। मतलब ये चीजें होनी चाहिए, तब जाके फेंका जाता है। ठीक है। तो लेट्स स्टडी दैट। कैसे स्थंडिल में परखना चाहिए, इसके लिए प्रथम बोल के 4 भांगे करके बतलाए जाते हैं। 1, जहां कोई आता जाता भी न हो और देखता भी न हो। और 2, जहां आता जाता तो कोई नहीं किंतु दूर खड़ा हुआ देखता हो। 3, जहां कोई आता जाता तो है परंतु देखता नहीं। और 4, जहां कोई आता जाता भी है और देखता भी है। ये 4 भंग हैं। इनमें पहला भंग शुद्ध है, शेष 3 भंग अशुद्ध है। ओके। सो मतलब ये पहला जो है ना वो ही शुद्ध है। पहला में क्या है, जहां कोई आता जाता भी नहीं है और देखता भी नहीं है, ऐसी यहाँ पे परठना है, स्थंडिल भूमि ऐसी परठनी है। अब मुझे बताइए, आप लोग पूरी इंडिया में अलग अलग जगहों पे रहते हो। आपने कई बार सुना होगा कि लोग मारासा के पास जाते हैं और क्या बवाल खड़ा करते हैं कि मारासा आप लोग जो परखते हो, इरिटेशन होता है, ये होता है, ये आपने नाम ये सब चीजें सुनी होगी। राइट। ये इश्यूज कई बार रेज हुए हैं हमारे में, खासकर जब ऐसी इश्यूज कई बार तेजी पे आ जाती है, कई बार हो जाती है। आगम इतना डिटेल में परखने की विधि बता रहा है, इतना डिटेल में बता रहा है। राइट। जो आदमी उसको फॉलो नहीं करता है, गालियां किसको पड़ती है, जैन धर्म को गाली पड़ती है, जैन साधुओं को गाली पड़ती है, जैनी लोगों को गाली पड़ती है। ये सीखना जरूरी है। आप बोलोगे किससे सीखूं, शोभा जी किससे सीखना है, गैस करो, किससे सीखना है। साधु भगवान से। साधु भगवान नहीं सिखाने वाले आपको ये सब चीजें, बॉस, दिस इज नॉट देयर जॉब। वो आपको थियोरी पढ़ा देंगे, वो पढ़ना नहीं सिखाएंगे। पढ़ने के लिए आपको शावक को पकड़ना पड़ेगा। मैं कैंप में गई थी, वहां पे एक वैरागी, कोई भी वैरागी को पकड़ो, वैरागी वैरागी लोग जो होते हैं ना, वो लोग ऐसे ही जीते हैं। हम लोग, मैं तो आई वाज लाइक बॉस, मैं तो फ्लश यूज करूंगी, आई डोंट टेल मी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट मैंने क्या बोला, मुझे सिखा दो, क्योंकि मुझे सिर्फ थियोरी आती है। पेपर में आना, थियोरी आना और करना बहुत फर्क है। तो उन्होंने, उनसे मैंने सीखा। सीख के मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें भी कितने इफ्स एंड बट्स थे। जैसे परटते हैं ना तो बोलते हैं नहीं आप भी बहुत ज्यादा डाल रहे हो, और कम डालो, और कम कम डालो। राइट। और ऐसे फैला के डालो।
क्यों फैला के डालो, रेत में डालो, क्यों डालो, फैला के क्यों डालो? तो बोलती है देखो 4 उंगली के नीचे सचित भूमि होती है, आप यदि ज्यादा डालोगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? 4 उंगली के नीचे जाएगा, फिर वो जीव हिंसा करेगा। नहीं, आपको बहुत कम डालना है, फैला के डालना है, किसी को अलकत नहीं मचे वैसे डालना है। कहीं ऐसे बहुत सारे रूल्स थे। तो मैं कहीं भी आप कैंप्स में कुछ कहीं भी जाते हो ना, आपको कोई तो वैरागी मिल जाएगा, वैरागी को पकड़ो और उसको बोलो प्लीज टीच मी। 3-4 बार करोगे ना उनके साथ प्रैक्टिस, आपको आएगा, यू विल लर्न इट। आपको कोई करने को नहीं बोला जा रहा है, सीखने को बोला जा रहा है। सीखने के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, दैट इज गुड इनफ। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए बताइए? सोच के देखो, व्हाई शुड यू नो परटना? पौषध व्रत के लिए। पौषध व्रत के लिए। और एक और भी बात है, आप संथारे की भावना भाते हो कि मैं कभी ना कभी मरूं तो संथारा करूं? हाँ? और आपको क्या लगता है आप मरने वाला ही नहीं हो? हाँ? आपको क्या लगता है संथारा करोगे नहीं? संथारा 1 दिन से ज्यादा चल गया तो क्या आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा? हाँ? आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। इमरजेंसी में आपने यदि संथारा किया है तो आपको स्थंडिल भूमि यूज करनी पड़ेगी। आपने पौषध किया है तो आपको स्थंडिल भूमि यूज करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे चीजें आप कर सकते हो जिसमें आपको ये भूमि यूज करनी पड़ सकती है। आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप नहीं यूज करो वो आपके ऊपर है, जब जब यूज करो वो बात आपके ऊपर है। ये समझ में आया? इस क्लास में कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है? चलो आने वाले वाले बता दो, आपको नहीं आता है शोभा जी? यू डोंट नो? रिंकी दीदी आपको आता है? नॉट एग्जैक्टली। आता है। प्रमिला जी किसी यानी किसी को भी नहीं आता है? नॉट इवन नहीं, रजनी जी आपको भी नहीं आता है? नॉट एग्जैक्टली, नहीं, थोड़ा थोड़ा दया करते हैं उसमें थोड़ा मतलब करते हैं जैसे। और करते हैं वही। तो वहां ऊपर मिट्टी होती है तो वहां पलटने का करते हैं तो प्रोसीजर ऊपर पूरा। यदि मिट्टी होती है या रेत सी होती है ना, तो उसमें भी पलटना तो सिखाया ही जाता है ना कि हाँ, ऐसे पलटना है वैसे पलटना। तो रजनी जी आपको थोड़ा आता है, पर आप प्रैक्टिस मतलब जब भी पौषध करो, कुछ भी करते हो ना, दया पौषध जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है? आप जहां भी जाते हो प्लीज एक बार सीख लो। रिंकी दीदी एक बार सीख लो। आपके वहां ना कोई श्रावक वैरागी होगा ना, वो आपको सिखा देगा। वैरागियों को तो आता ही आता है। राजस्थान गुजरात में तो मैंने देखा है उपाश्रय के अंदर ना एक ऐसा रूम होता है जहां पे सैंड बिछी हुई होती है, लिटरल, राइट? मैंने कैलकाटा साइड में नहीं देखा है, बिकॉज आई लिव इन कैलकाटा। मैंने कई मॉडर्न सिटीज में नहीं देखा है, पर गुजरात के तो बड़े बड़े सिटीज लाइक अहमदाबाद और ये सब में भी मैंने ये सब जगह देखा हुआ है, राइट? तो वहां पे लोगों को आता है, वहां ये सब चीजें होती है, पड़ी हुई होती है, पैन वैन ये श्रावकों के होते हैं, साधु के अलग होते हैं, श्रावकों के होते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? तो हम भागते भागते जाते हैं, हमारा सा हम लोग रात को यहीं पे संवर करके सोएंगे, राइट? हम लोग कभी जाते भी हैं तो सबसे पहले वहां पे हम किसी श्रावक को पकड़ते हैं और सबसे पहले क्या बोलते हैं? ये बता पलटने। दीजिए श्रावक के पात्रे कौन से हैं, ये बता दीजिए, ठीक है? श्रावक के पात्रे बता दीजिए। हमको सोने की भी इतनी टेंशन नहीं होती जितने वो पात्रे समझने की होती है। बता दो ये कहाँ पे फेंकना है, ठीक है? चलिए, तो पहला हमने ये सीखा कि जहां न कोई आता है न कोई देखता है। आर वी वेरी क्लियर? ये चीज आ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड, फिर मैं एक ही बार सब कुछ सिखा दूंगी। अब स्थंडिल के 10 विशेषण कहे जाते हैं। दूसरों का। 1, जहाँ स्वपक्ष और परपक्ष वाले किसी का आना जाना न हो और न दृष्टि पड़ती हो। 2, कोई देखे नहीं, ठीक है? 2, जहाँ संयम की अर्थात छहकाए जीवों की विराधना न हो तथा आत्मा की और संयम की भी विराधना न हो। देखिए, तो जंगल में घास वास यदि होती है ना, तो वो एकेंद्रीय जीव है, तो उसके ऊपर यदि आप पलटते हो तो वो छेकायाम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसी जगह भी नहीं हो सकती जहाँ पे घास वास हो कुछ। इट हैज टू बी मट्टी और रेत और सूखा एरिया, ठीक है? ये सब कुछ आ जाता है, छेकाए जीव हो ही नहीं सकते वहां पे। नेक्स्ट। 3, जहाँ ऊंची नीची भूमि न हो अर्थात समतल भूमि हो। ओके, ऊंची नीची भूमि में ना बहुत शंका होती है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। 4, जहाँ पोलार न हो या घास और पत्तों आदि से ढकी हुई न हो अर्थात साफ खुली हुई भूमि हो।
ओके, पोलार का मतलब होता है खाली जगह, जैसे खड्डा खोद के उसके ऊपर घास रख दिया गया हो। ऐसी जगह पे डालने से जो आदमी परखने जाएगा वो भी गिर सकता है, उसको भी चोट लग सकती है। ये सब चीजें सोच के वो बोल रहे हैं कहीं पे भी पोलार घास वास कुछ नहीं हो, सीधी खुली भूमि होनी चाहिए वहां पे। 5 जो भूमि दाह आदि से थोड़े काल पहले अचित हुई हो। दाह का मतलब होता है अग्नि की वजह से अभी अचित हो गई हो, दैट इज ऑल्सो ओके। 6 जो भूमि विस्तृत हो अर्थात कम से कम 1 हाथ लंबी चौड़ी हो। मतलब थोड़ी स्पेस हो, बहुत छोटी सी जगह नहीं हो। 7 जहाँ कम से कम 4 अंगुल नीचे तक भूमि अचित हो। मैंने बताया ना कि जनरली जो जो भूमि आवागमन के काम आती है, आवागमन मतलब जहाँ पे लोग चलते फिरते रहते हैं ना, वो 4 उंगली नीचे तक वो अचित हो चुकी होती है भूमि। पर 4 उंगली के नीचे तो सचित भूमि मानी गई है, ठीक है। तो 4 उंगली तक अचित हो चुका है वो जगह, ठीक है। बाय कांस्टेंट यूज, 4 उंगली का मतलब होता है कांस्टेंट यूज की वजह से वो 4 उंगली अचित हो चुकी है। 8 जहाँ गांव बगीचा आदि अति निकट न हो। ओके, गांव बगीचा आदि निकट में होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ी होगी क्योंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी को हलकत मच सकती है। 9 जहाँ चूहे आदि का बिल न हो। देखिए, जो भी जानवरों का बिल होता है ना, तो जो परखने जाएगा उसको भी तो डेंजर है, चूहा सांप चींटी उस पे भी तो चढ़ सकती है ना। इसीलिए कोई बिल विल जानवर के भी नहीं होने चाहिए। 10 जहाँ बेइंद्रिय त्रस्त जीव तथा साली आदि बीज न हो। मतलब एक मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीव होना ही नहीं चाहिए। इन 10 विशेषणों वाले स्थंडिल में मल मूत्रादि का त्याग करे। चलिए, अब इसमें से किसी को सवाल है, नहीं तो मैं सवाल करना चालू कर रही हूँ, ठीक है। किसी को सवाल है ये 10 टॉपिक में से? नहीं? आप मारासा को कभी कभी बोलते हो ना कि मारासा आइए हमारे उपाश्रय में रहिए, या आप कभी कभी रास्ते में जाते हुए कई बार मारासा को पूछते हो कि आप मारासा आप हमारे घर आके 1-2 दिन रह जाइए, कई बार ऑफर करते हो, कई बार बोलते तो होगे राइट कि मारासा हाँ। तो आपको क्या लगता है मारासा आपके घर में इंटरेस्टेड है रहने के लिए, उपाश्रय में इंटरेस्टेड है रहने के लिए? वो बोलते नहीं है पर पता है उनका दिमाग पता है कहाँ है, सबसे ज्यादा दिमाग जाता है ठंडिल भूमि में। कि बॉस यदि मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट रहना, रहने में तो क्या उनको थोड़ी सी ड्राइंग रूम जितने भी वो होता है ना कि आप टेबल साइड में कर दोगे, वो जो बैठने की जगह मिल जाएगी ना भैया, वो वहीं पे फिट हो जाएंगे, ठीक है। उनको कोई बड़ी सी जगह नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उस ठंडिल भूमि चाहिए, ठीक है। तो मान लो आप अपार्टमेंट में भी रहते हो ना, तो वो आप उनको बोलोगे ना मेरे घर में आप हमारा सा विहार करके जा रहे हो, होता है ना 10-10 किलोमीटर एक उपाश्रय से दूसरे उपाश्रय जा रहे हैं, मान लो एक दिन किसी के घर रहना पड़ गया, वो रहते हैं, ऐसा बात नहीं, अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं, घरों में भी कहीं पे भी रहते हैं, बट वो सबसे पहले ठंडिल भूमि चेक करते हैं। कहाँ मैं परठूं, मतलब परठने की जगह बता देखूंगा। समझ में आया? उनके दिमाग में होता है पर वो किसी को बताते नहीं है। डू यू विल नेवर कम टू नो। और आपको क्या लगता है बड़ा साताकारी घर है हमारा साहब, मेरा घर कितना बड़ा है? आपको लगता है उनको बड़ा घर चाहिए? उनको कंफर्टेबल ठंडिल भूमि चाहिए, ठीक है। जहां कोई वो ये 10 विशेषण वाली भूमि चाहिए, ठीक है। आप अपार्टमेंट में रहते हो तो वो छत पे भी जाएंगे, उनको ये भी लगता है कि हम छत पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां हर घर में तो सैंड नहीं होगी ना छत पे। उपाश्रय में सैंड या कुछ बिछाई हुई होती है परटने के लिए, पर नॉर्मल अपार्टमेंट्स में थोड़ी ना आप सैंड बिछा दोगे। तो मेरे घर आए थे तो पहले छत पे गए, बोलते हैं यार यहाँ तो बारिश की वजह से वो ब्लैक कलर की वो नहीं, वो काई बोलो या कुछ भी बोलो, बट है एक इंद्रिय जीव, ठीक है। कुछ था, तो कहते हैं वो ऐसे ही देख रहे हैं, तो मेरा घर नहीं चेक कर रहे। वो बोलते हैं यार घर तो कहीं भी फिट कर लेंगे हम लोग अपने आप को, ठीक है, कुछ नहीं तो बालकनी में फिट हो जाएंगे। वो छत देख रहे हैं, फिर बाहर देख रहे हैं, घर के आसपास देख रहे हैं। आर वी क्लियर? फॉर देम ठंडिल भूमि इज मोर इंपॉर्टेंट, परखने का जगह इज मोर इंपॉर्टेंट रहने का जगह, ठीक है। आप पौषध करते हो, आप प्रतिक्रमण करते हो पौषध वाला व्रत के अंदर, आपने ये जो अतिचार बोलते हो ना, उसमें क्या है? पौषधशाला को पूंज रहे हो, वो समझ में आया, पर साथ साथ में क्या पूंजने की बात हो रही है? वो वर्ड्स याद है किसी को? हाँ, उच्चार प्रसरण भूमि हाँ, उसको। को साफ किया। सो इट्स नॉट ओनली मैं पौषध कर रही हूं, तो मैं जहां पौषध कर रही हूँ उसकी सफाई की बात कर रही हूँ, मैं उसकी भी जगह पे बात कर रही हूँ जहां मैं परठूंगी। वेरी क्लियर? बिल्कुल।
मैं आपको वापस बता रही हूँ, महाराज साहब को पता भी नहीं लगने देंगे जब आपके यहाँ आते हैं, उपाश्रय में आते हैं, राइट? उनके लिए साताकारी इज नॉट द प्लेस, ठीक है? सो एक मिनट, आपको पता है बहुत पहले की बात है, मैं ना जस्ट आपको ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ, तो ये टॉपिक पे चल रही हूँ, तो मैं जस्ट सोचा आपको बता दूं। जब पूरा इंडिया का, मोदी का वो कैंपेन चला था ना कि ओपन डेसिफिकेशन प्रोजेक्ट चले थे, जिसमें बाहर आप पलट ही नहीं सकते हो, ठीक है? और होगा तो आप पे केसेस भी हो सकते थे, ऐसी कोई बात चली थी। सो जितने भी जैन कम्युनिटीज थी ना, उनको टेंशन आ गई थी कि हम लोगों को यदि फोर्स किया जाता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है कि भैया आप ये सब नहीं कर सकते हो, तो व्हाट आर द लीगल एक्शंस वी कैन टेक टू, बिकॉज याद रखना, परखना हमारा मोक्ष मार्ग में आता है। हाँ, क्यों परखना हमारा मोक्ष मार्ग में आता है? साधु करते हैं और श्रावक पौषध में करते हैं, सामायिक में करते हैं। सो हमारा ये जो पूरा जो परखने का पूरा सिस्टम है ना, इसमें कोई चेंजेस अलाउड नहीं। जैसे संथारे में चेंजेस अलाउड नहीं है, वी टुक टू द रोड्स ना, हम लोगों ने किया था कि भैया संथारा वापस, भैया जो भी आप कर रहे हो संथारा करो। वैसे ही यदि स्थंडिल भूमि में कोई इंटरफियर करता है और फोर्स करता है कि नहीं आपको तो भैया फ्लश यूज करना पड़ेगा, तो वी कैन टेक लीगल एक्शंस। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आता है। तो तब काफी दिमाग चले थे, बहुत सारे लीगल एक्शंस और ये सब चल रहे थे। सो लाइक आई एम नॉट इनटू लीगल इश्यूज, आई एम नॉट, मतलब जेंट्स के लीगल इश्यूज और ये सब मुझे ज्यादा समझ में नहीं आते हैं, बट काफी दिमाग चला था। तो काफी लोगों से बातचीत हुई थी उस वक्त, और वो लोग बोल रहे थे कि हिंदूज में भी कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो लोग फ्लश यूज नहीं करते, लाइक नागा कम्युनिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स, वी आर डीलिंग विद देम। तब एक बात डिसाइड हुई थी कि उपाश्रय हम बनाते हैं तो क्या सोचते हैं? पहले तो उपाश्रय साधु के लिए नहीं बनते, श्रावक के लिए बनते हैं, पर श्रावक भी पौषध करता है। तो हम उपाश्रय बनाते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ क्या सोचते हैं लोग। उपाश्रय सोच के देखो, लास्ट टाइम आपके एरिया में उपाश्रय बना था तो आप लोग के दिमाग में क्या था? यही आजकल रहता है तो कि श्रावक जाके वहां पे स्वाध्याय समाई औषध ले सके। एग्जैक्टली इसका मतलब आपको ना बड़ा सा कमरा चाहिए था जहां मारा सा व्याख्यान करें और सारे लोग फिट हो जाएं, कोई बाहर ना रह जाए। तो आपको असेंबली हॉल का मतलब होता है जो व्याख्यान रूम, आपको सबसे बड़ा चाहिए था। एवरीबडी वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। और हम जैसे लोग श्रावक ठंडिल भूमि पार्किंग, खत है, नहीं हम लोग और हम जैसे श्रावक पता है क्या सोचते हैं? भैया पार्किंग वहां पे भी। उपासना बनाना जहाँ पार्किंग भी हो, हमारा दिमाग पार्किंग में जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और कई लोग का दिमाग क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, बड़ा बनाओ कि यहाँ के जितने भी जैनी बंदे आ सके, ऐसे ना हो कि मरासा के मैं बाहर, ये सब चीजों पे हम लोग सोचते हैं। और सोचना भी होता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे जैन घर कितने मिल जाएंगे अड़ोस पड़ोस में, या ऐसी जगह पे लो जहाँ पे आवाज कम होती है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन व्याख्यान में ना वो होता है ना, ट्रैफिक ज्यादा जाने से, हम ये सब भी सोच सकते हैं, राइट? हम उपाश्रय के अंदर ये भी सोचते हैं कि उपाश्रय बन जाने के बाद के आगम के सेट्स होने चाहिए, कौन कौन सी किताब, ये सब भी हम सोचते हैं, राइट? कभी सोचा है कि स्थंडिल भूमि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक साधु और श्रावक के लिए? हाँ। और स्थंडिल भूमि बाहर यदि प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे आपने बोला छत में लोग सैंड और वो सब बिछाते हैं, विच कैन कीप्स ऑन गेटिंग चेंज, मतलब आप चेंज कर सकते हो उसको थोड़े टाइम के बाद। कहते हैं उपाश्रय के आसपास भी खाली खुली जमीन होनी चाहिए, आसपास भी छत भी है और आसपास भी खुली जमीन होनी चाहिए। क्यों? परखने के लिए। कहते हैं कि स्थंडिल भूमि की ज्यादा इंपॉर्टेंस है व्याख्यान रूम से भी ज्यादा, ठीक है? उस पे बारे में सोचो, सोचना चाहिए, हम लोग सोचते नहीं हैं ये सब चीजें। मैं जो सोच रही थी, जब आर्किटेक्ट्स मतलब जो दिमाग लगाते हैं उपाश्रय, देखो मैं आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, मेरा दिमाग कभी चला नहीं, पर जो उपाश्रय बनाता है ना उसका दिमाग ये सब चीजों में जाता है स्थंडिल भूमि में, ठीक है। हाउ डू यू परठो? हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ उपाश्रय हैज चेंज फ्रॉम लॉट्स टू लॉट्स, ठीक है। उपाश्रय के आसपास नॉन वेजिटेरियन या होता है ना नॉन वेज खाने वाले लोग, ये सब एक भी घर बना लेगा तो क्या होगा? अब उपाश्रय में आप सूत्र ही नहीं पढ़ सकोगे, मारा सा भी कुछ आगम का कुछ नहीं कर पाएंगे।
सो हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि आसपास वाले सारे लोग है ना वेजिटेरियन ही होने चाहिए, होता है ना कि नॉन वेजिटेरियंस के नॉट स्टे देयर। सो मैंने कई बार देखा है कि खासकर अहमदाबाद और वो कहाँ पे बड़ौदा में भी, और खासकर मैंने वहां पे भी देखा है बॉम्बे में भी, कि बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स के नीचे वाला फ्लोर, जमीन वाला जो पार्किंग लेवल का जो फ्लोर होता है, उसके अंदर वो लोग मारासा का रहने का होता है, ऊपर वो कर लेते हैं, तो बहुत आगे पीछे जगह होती है खुली। ऑल दिस एज पार्ट ऑफ ठंडिल भूमि के अंदर मैं इसलिए बता रही हूँ, सोचो इसको, इस बारे में सोचो। मारासा तो नहीं बोलेंगे आपको, वो तो चुपचाप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 2, 3, 4 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, वो चल के जाएंगे, पर आपको नहीं बोलेंगे। पर उपासना बनाते वक्त आपको ये सब सोचना है, क्योंकि आपको भी परखना है, सिर्फ साधु को नहीं परखना। ठीक है, ओके। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती थी, एक मिनट। तो आप में से ना सबको पता है कि आपको अभी सीखना है परखना। रिंकी दीदी, विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर यू शुड, आपको फिगर आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, रजनी जी, विनीता जी, प्रमीला जी, एवरीबडी, शोभा जी, सीखना है, लक्ष्य रखो। भगवान को बोल दो, भगवान जब भी कर्म खपे, ये ज्ञान मुझे दे देना, ये आना चाहिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट ज्ञान देन द एनी अदर ज्ञान। ठीक है, मुझे सं... किचन में सिखाया था श्राविका जी ने, मेरा पौषध था तब हाँ किचन हाँ, में श्राविका जी ने पूरा सिखाया था कैसे क्या करना। विनीता जी, आई एम सो हैप्पी। देखिए, बहुत लोगों को आता है ये सब चीजें, बहुतों को हम्म, आती है। इफ आई एवर गो टू अ कैंप, मैं भी आप लोगों को सिखा सकती हूँ ऑल दोस थिंग्स। जिसको आता है ना, वो आपको सिखा सकता है। मारा साहब माइट नॉट एंड अप टीचिंग, ठीक है, वो आपको बता देंगे कि ये पात्रे आप श्रावक लोगों के हैं, वो ये सब बता देंगे, पर वो आपको परखना और वो सब डिसमेंटल करना नहीं सिखाएंगे। बेटर लर्न, ठीक है। आप लोगों ने कभी कई बार देखा होगा कि कई कम्युनिटीज, कई साधु और कई संघों के श्रावक, उनको ये सब नहीं सिखाया जाता। वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक में कचरा बांधा और फेंक दिया। जो कौन उठाता है, डस्टबिन वाले लोग, डस्टबिन में जाता है ना फिर, तो जो लोग सफाई करते हैं। आप एक बात बताइए, जो कचरा, जो घास वास जो गार्डन से वो उठाता है, उसको अभी आप पॉटी वॉटी उठाने को बोल दोगे, क्या वो इरिटेट नहीं होगा? हाँ, फिर वो नारेबाजी और दंगे नहीं करेगा? गलती हमारी है, हमारे साधुओं की है, यदि वो प्लास्टिक यूज करते हैं और ये सब यूज करते हैं, इन सब चीजों के अंदर नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? इसलिए मैं बार बार बोल रही हूं, आज की डेट में ये सीखना हर संघ वालों के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी ना कभी हमको भी गालियां पड़ेंगी। अभी तो धीरे धीरे गालियां पड़ती है, थोड़ा धीरे धीरे कुछ इश्यूज होते हैं, स्मॉल लेवल पे होते हैं। जिस दिन बड़े लेवल पे होने चालू हो गए ना, मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखना, कॉमन सेंस कहता है कि ये सब चीजें बेकार है। कॉमन सेंस क्या बोलता है? ये सब चीजें गलत है, कॉमन सेंस बोलता है। अरे मैं दूसरों की बात छोड़ो, जो जेनी लोग है ना, नेक्स्ट जनरेशन क्या बोलेगा? क्या बोलता है नेक्स्ट जनरेशन भी? नाक मुंह सुकोड़ेगा, क्या बोलेगा? हाँ, ये मारा सा ऐसे क्यों करते हैं यार, व्हाई कांट दे यूज फ्लश? हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ये बोलने लग जाएगी, राइट? बट यदि आप आगम को फॉलो करते हो, जैसे यहाँ पे कितना डिटेल में इसके बारे में वर्णन है, आप यदि फॉलो करते हो, तो जैन धर्म पे आरोप नहीं लगेगा, जैन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैन धर्म की इज्जत के लिए आपको ये सब सीखना चाहिए, ठीक है। एंड डू नॉट यूज प्लास्टिक। ट्रांसपोर्ट के लिए आप प्लास्टिक यूज कर सकते हो, नॉट अदरवाइज। समझ में आ गया? लक्ष्य रखिए, 6 महीने 1 साल के अंदर सबको सीखना है। नीलम जी, एवरीबडी, शोभा जी, यू हैव टू लर्न, ठीक है। पूछ लेना है कोई यहाँ पे जिसको परखना आता है, वो आपको सिखा देंगे, दे विल टीच यू। हाँ, इस इशू पे किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मेरा खत्म हो गया। नोबडी? किसी, रिंकी दीदी, आपने इस पे कुछ बोलना है श्रावक के लिए? लास्ट टाइम हो गया था। हो गया था इस श्रावक का? ठीक है, ओके। तो स्थंडिल भूमि का भी मैंने बता दिया, श्रावक का करना है हमको, ठीक है। आ, चलिए, तो हमारी 5 समिति हो गई। 5 समिति में
एक्शन कैसे करते हैं, मतलब करना क्या है ये सिखाया जाता है। ठीक है, अब 3 गुप्ती चालू होती हैं। 3 गुप्ती में क्या नहीं करना है, एक एक्शन दिखा रहा है, एक रोक रहा है नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टडी गुप्तीज। मनोगुप्ती का स्वरूप। सत्यामृषा, सत्यामृषा और चौथी असत्यामृषा। इस प्रकार मनोगुप्ती 4 प्रकार से कही गई है। ठीक है, मन गुप्ती का मतलब होता है मन को कंट्रोल करना। ठीक है, मन को वश में कैसे रखना उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मन 4 तरह का है, सत्य मन, मृषा मन, सत्य मृषा और चौथा असत्य मृषा। इस प्रकार मनोगुप्ती 4 प्रकार की गई हुई है। ये मन से ज्यादा, क्या मैं वचन पे ना थोड़ा सा ज्यादा, ये जो 4 वर्ड है ना, सत्य मृषा, असत्य मृषा और ये जो 4 वर्ड है ना, मैं ये वचन में सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ये करती हूँ। कैन वी कम बैक टू दिस मनोगुप्ती लेटर? ठीक है, विल, आप आगे कर लीजिए, फिर अपन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ लीजिए। प्रारंभ में, समारंभ में और आरंभ में प्रवृत्ति करते हुए मन को यति साधु यत्नपूर्वक हटा लेवे। ठीक है, तो ये भी 3 अक्षर हैं जो देखो, ये जो 4 अक्षर है ना, ये बार बार रिपीट होंगे, तीनों गुप्ती में रिपीट होंगे, और ये भी 3 अक्षर बार बार रिपीट होंगे। इसका मैं बता देती हूँ। सारंभ में का मतलब होता है मारने का संकल्प। मैंने तो अभी सिर्फ इच्छा प्रकट की है कि मैं तेरे को मार डालूंगी, मेरा दिमाग में आया है। समारंभ का मतलब होता है टॉर्चर, मैं थोड़ा सा एफर्ट मारती हूँ। ठीक है, आरंभ का मतलब होता है मैंने मार डाला। तो ये स्टेजेस ऑफ किलिंग बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इसमें तो डेथ हो जाती है। तो ये आरंभ बिकम्स अ प्रॉब्लम, आप यहाँ पे ही अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट डन। तो बोला जा रहा है ये जो 3 में प्रवृत्ति करते हुए मन को यति साधु यत्ना पूर्वक हटा ले। प्लीज ये जो 3 स्टेजेस है ना, इसमें से धीरे से यहाँ तक स्टेज पे आने मत दो, पहले ही यत्ना पूर्वक अपने आप को हटा लो। ठीक है, मन गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको हटा लो। ठीक है, रिंकी दीदी, मन गुप्ती के बारे में आपको कुछ है मैटर श्रावक के लिए? नहीं, गुप्तियों का नहीं है। गुप्तियों का नहीं है, ठीक है। चलिए मैं वचन गुप्ती का करके फिर मैं मन गुप्ती पे आती हूँ। वचन गुप्ती, सत्य, आप पढ़ी। हाँ, सत्यामृषा, सत्यामृषा और चौथी असत्यामृषा। इस प्रकार वचन गुप्ती 4 प्रकार की कही गई है। ठीक है, आप बोलोगे मैं गुप्ती को मैं इतना डिटेल में क्यों ले रही हूँ? ये मैं 4 अक्षरों को सिखा रही हूँ, पहले सत्य मृषा, ये चारों वर्ड्स को सिखा रही हूँ। ठीक है, मैं वचन का इसलिए बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा लेना देना वचन का होता है। आप मन को आप अपने आप समझ पाओगे। तो पहला है सत्य वचन। व्हाट इज सत्य वचन? साधु सच ही बोलता है, साधु झूठ नहीं बोलता है। ये बात आपको पता है? तो जब साधु सच बोलता है तो वो सत्य वचन हो जाता है। व्हाट इज सेकंड? मृषा वचन। क्या साधु मृषा वचन बोल सकता है? हाँ, आप लोग मना कर रहे हो, पर यहाँ पे तो चारों गुप्ती के अंदर बोला गया है कि ये चारों गुप्तीज हैं, तो मृषा भी है, मतलब कर रहा है साधु। 12वें गुणस्थान तक मृषा वर्ड्स वचन चलता है। आपको पता है 12वां गुणस्थान वाला जीव मृषा वचन बोलता है। आपको कभी नाम सुना है आपने? ये वर्ड्स मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है। क्यों? क्यों? क्योंकि 12वां गुणस्थान वाला भी केवली नहीं है, उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है, जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, वो परफेक्ट बोल ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ तो गलती करेगा, जानबूझ के नहीं करेगा, अच्छा, जानबूझ इस के नहीं अपेक्षा करेगा, से। पर छदमस्तता के कारण करेगा। और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कि छदमस्तता के कारण करते हैं। गलती से गलती नॉर्मल है हर जीव के लिए, समझ में आया? उस अपेक्षा से साधु जो होता है वो मृषा वचन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जब चारों वर्ड्स मैं सिखा रही हूं अभी, तो उसके बाद सिखाऊंगी कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं साधु पे। ठीक है, पर मैं जस्ट पहले प्रूव कर रही हूं कि साधु सत्य वचन भी बोलते हैं, मृषा वर्ड्स भी यूज करते हैं। साधु 12वें गुणस्थान तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य मृषा।
कंचन आंटी ने एक किताब है कंचन आंटी की प्रज्ञापना सूत्र की, उसमें क्वेश्चन नंबर 944 में से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। 944 उसमें 11वां पद है, उसमें से भाषा पद का मैंने लिया गया है। उसमें ना सत्य मृषा का बोला जाता है, किसी लेवल पे वो सत्य भी है पर किसी लेवल पे वो झूठ भी है। कैसे? हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंचन आंटी की किताब में एग्जाम्पल्स थे कि हम बोल देते हैं ना कि कोविड में तो इस एरिया में 1000 आदमी मर गया, राइट? तो हमने रफ अराउंड एस्टिमेशन किया, क्या 1000 ही मरा, न एक कम न एक ज्यादा? आप बोल सकते हो नो दैट वाज, ज्यादा भी मरा हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल में तो रोज 10 बच्चे जन्मते हैं, राइट? जन्म लेते हैं, तो क्या 10 बच्चे ही रोज जन्मते हैं? ऐसा है क्या? राइट? सो इसमें क्या होता है कि मान लो 9 बच्चे भी जन्मे या 8 बच्चे भी जन्मे, राइट? उस अंशों में वो सत्य है, कुछ अंशों में वो सत्य नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सत्य मृषा। सत्य भी है कुछ अंशों में, कुछ अंशों में वो मृषा भी है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 500 रुपए कमाए, मैं असलियत में कितने कमाए? 500 रुपए कमाए, और मैं आपको क्या बोलती हूं कि मैंने 2000 रुपया कमाए। मैं कितने पैसे कमाए? मैंने पैसे कमाए या खर्चा किया, 500 रुपए मैंने कमाया, और क्या आपको बोला मैंने 2000 कमाए। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने 500 भी कमाया, तो उस अपेक्षा से पहला 500 मेरा सत्य सत्य है, पर बाकी के जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ भी है। समझ में आया? तो सच भी है और झूठ भी है, तो जितने अंशों में सत्यता रही हुई है वो एक्सेप्ट की जा रही है, जितने अंशों में गलत है वो भी एक्सेप्ट की जा रही है। आर बी वेरी क्लियर? आप बोलोगे कितना परसेंटेज, क्या सत्य का परसेंटेज ज्यादा चाहिए या झूठ का परसेंटेज ज्यादा चाहिए? वो फर्क नहीं पड़ता है, वो परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जो बोला जा रहा है ना उसमें सत्य और क्या बोलते हैं असत्य दोनों मिला हुआ है ना, तो उसको सत्य और मृषा बोला जाता है। अभी क्लियर? हम्म, समझ में आ गया ये भाषा? ये कंचन आंटी की नोट से निकल रहा है। ये तीसरी भाषा हो गई। ये कौन सी भाषा मैं पढ़ रही हूँ? ये जो तीसरी भाषा है सत्यमृषा, उसके एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। अब मैं चौथी भाषा असत्य मृषा की बात बोल रही हूँ कि न वो सत्य है न वो मृषा है। देखो इसमें है वो सत्य भी है और वो मृषा मतलब झूठ भी है। ये है न वो सत्य है न वो झूठ है। क्यों वो सच और झूठ नहीं है? क्योंकि वो व्यवहार की भाषा है। ठीक है, तो व्यवहार की भाषा बहुत तरीके की होती है। कैसे व्यवहार की भाषा होती है? तो एक भाषा ऐसी होती है कि नॉर्मल ऐसे ही लोग बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलती हूँ यार मैं तो आटा पिसवा के ले आई, तो बोलना क्या चाहिए? आटा गेहूं पिसवा के लेके आई। आटा कभी पिसता नहीं, आटा तो खुद ही पिसा हुआ वर्जन होता है ना। पर हम क्या बोलते हैं? आटा पीस के ले आई। समझ में आ गया? और आपको समझ में आ गया ना? समझ में आ जाता है तो क्या हो जाता है, यदि मैंने बोला आपको समझ में आ गया, व्यवहार भाषा एक्सेप्ट हो गई। ये रोड कहाँ जा रही है? रोड जाती है कि उसके ऊपर चलने वाला आदमी जाता है? बताओ। पर मैं पूछती कहाँ हूं, ये रोड कहाँ जा रही है? ठीक है, तो व्यवहार भाषा, ये ये जो चौथी है ना, ये ना सच है ना झूठ है। ठीक है, व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है। तो ऐसी व्यवहार भाषा, और एक और भाषा है जिसको बोलते हैं आमंत्रणीय भाषा। आमंत्रणीय का मतलब होता है वो सिर्फ ऑर्डर्स हैं, मतलब ऐसे ही संबोधन किया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। जैसे उठो, पानी लाओ, राइट? वेयर इज माई बुक? तो इसमें सच और झूठ की बात नहीं है। मैं तो आपको उठने को बोल रही हूँ, मैं तो आपको हेलो बोल रही हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, मैं आपको जाने को बोल रही हूँ, मैं आपको उठने को काम करने को बोल रही हूँ। तो इसमें सच और बुरा, सत्य और झूठ की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर्स है, आमंत्रण है, या आमंत्रण है या ऑर्डर्स दे रही हूँ। इसमें सच और झूठ है ही नहीं, मतलब इट इज नॉट अबाउट सच एंड झूठ, इट्स जस्ट ऑर्डर्स और आमंत्रण। ये समझ में आ गया? ये चारों भाषा समझ में आ गई? जो साधु होता है ये चारों भाषाओं को जानते हुए भी
चारों भाषाओं को मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करता है? जो चौथी भाषा है, जो न सत्य है न मृषा है, जिसको व्यवहार भाषा बोलते हैं, वो भी मिनिमाइज करता है। साधु कैसे मिनिमाइज करता है? आपने कभी नाम सुना है साधु ऐसे वर्ड्स यूज करता है? लगभग, राइट? लगभग। आप और मैं ये वर्ड्स यूज नहीं करते लगभग, बट महाराज ऐसे बोलेंगे लगभग 9 बजे, लगभग। अरे लगभग लगाने की हर बार क्या जरूरत है? हर बार वो फिट करेंगे लगभग। फिर आप संभावना उनसे बहुत ऐसे, यूज हाँ, करते हैं, संभावना क्या? वर्ड भी बहुत यूज करते हैं, संभावना। संभावना, संभावना, लगभग। यदि आपने उनसे ये पूछ लिया कि महाराज साहब व्याख्यान 9 बजे होगा, तो पता है कैसे वर्ड्स यूज करेंगे? हाँ ना नहीं बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, भाव है, या ऐसे वियर्ड से भाषा बोलेंगे, विच इज लाइक, आप बोलोगे यार ये भाषा तो कोई हम लोग नहीं बोलते हैं। पर वो लोग बोलते हैं कि हम निश्चयात्मक भाषा नहीं बोल सकते। निश्चयात्मक का मतलब होता है, यदि मैंने हाँ बोल दिया 9 बजे और किसी वजह से 9:05 हो गए, या 9 पहले आ गए, पीछे आ गए, कुछ गड़बड़ हो गई, या किसी वजह से, इमरजेंसी की वजह से व्याख्यान दे ही नहीं पाए, तो हमने जो बोला था वो झूठ हो जाएगा, राइट? इसीलिए वो लोग ऐसी भाषा को ऑलमोस्ट जीरो डाउन कर देते हैं। और जीरो डाउन करने में क्या करते हैं? ऐसी वियर्ड सी भाषा बोलते हैं। और आप देखो, कोई भी संघ हो, चाहे वो गुजराती हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो ना, सब ये सब वर्ड्स यूज करेंगे, लगभग, भाव है, और ये सब वर्ड्स यूज करेंगे, राइट? सारे महारासा की भाषा एक जैसी होती है। क्यों भाषा होती है ये वर्ड्स? क्योंकि सब लोग है ना निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलना चाहते, राइट? इसका मतलब जो चौथा वाला है ना, असत्य मृषा वाली भाषा के अंदर, वो मिनिमाइज करते हैं उसको, ठीक है? तो ऐसे ही चारों भाषाओं में महाराज साहब को ना इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, ना निश्चयात्मक भाषा बोलना है, राइट? तो महाराज साहब से पूछेंगे, महाराज साहब कल रात को कोई जानवर उपाश्रय में आ गया था क्या? तो महाराज साहब बोलेंगे हाँ। फिर क्या बोलेंगे? कुत्ते की जाति। जाति कौन सी थी? कुत्ता जाति। वो फीमेल या मेल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कुत्ता बोलेंगे तो मेल हो जाएगा, कुतिया बोलेंगे तो फीमेल होगा। नाउ इट कुड बी राइट और रॉन्ग ना। सो वो लोग जाति से संबोधन करके बोल देते हैं, बॉस वी डोंट नो, इट टॉकिंग अबाउट अ न्यूट्रल थिंग, ठीक है? ये सब चीजें भी ना भाषा के अंतर्गत आता है कि मारासा जो होते हैं ना, न्यूट्रल चीजें रखते हैं, निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रक्शन वचन गुप्ती के अंतर्गत मारासा को दिए जाते हैं, पर ये मारासा चारों भाषाएं बोलते हैं, समझ यूज करते हैं। समझ में आ गया? और ऐसा करते हुए मारासा आराधक होते हैं। ऐसा प्रज्ञापना सूत्र के 11वें पद के अंदर बोला गया है। साधु आराधक होते हैं। देखो, मैं एक सवाल कंचन आंटी का ना क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, क्वेश्चन 944, ठीक है? प्रज्ञापना सूत्र का, भगवती का नहीं। साधु, ये 4 प्रकार की भाषा को बोलता हुआ जीव आराधक होता है या विराधक? तो भगवान कहते हैं साधु ये 4 प्रकार की जब भाषा बोलता है तो उपयोग पूर्वक बोलता हुआ, उपयोग पूर्वक मतलब वो उसके दिमाग में पूरा उपयोग है, राइट? बोलता हुआ आराधक होता है, विराधक नहीं। तो अगेन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, तो मृषा, इवन मृषा, जो मृषा भाषा बोलता है साधु, इज बिकॉज ऑफ छदमस्तता। मृषा भाषा क्यों बोलता है साधु? छदमस्तता के कारण बोलता है, पर उसमें कोई कषाय नहीं है। कषाय मतलब जानबूझ के साधु कषाय के वश होके झूठ नहीं बोलता है। इज देयर, राइट? मैंने यहाँ पे लिखा है गुणस्थान 12 इज ऑल्सो सेज मृषा भाषा, ठीक है? इसीलिए ये लोग आराधक माने जाते हैं। ये चारों भाषाएं वो लोग कंट्रोल करते हैं, चारों भाषाओं के अंतर्गत जो उनको रूल्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं, पर फिर भी उनके मुंह से यदि निकलती है तो भी वो आराधक हैं। ये समझ में आ गया? हाँ? इस साधु के सिवाय यदि साधु नहीं है, सिवाय असंयत, आप और मैं तो संयत नहीं है ना, असंयत, अविरत, पाप कर्म के प्रतिवादी, मतलब यदि मैं सेल्फ डिफेंस में ये सब करती हूं, राइट? बिकॉज ऑफ 4 भाषा इज विराधक, मतलब यदि मैं ये 4 भाषाएं यूज करते हैं साधु के अलावा कोई आदमी, तो वो विराधक भी हो सकता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? किसी को सवाल है तो पूछिए। मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ जाती हूँ तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 946 प्रज्ञापना सूत्र देखिए, 946 आंटी का।
उसमें आंटी ने लिखा है 10वीं कालिक सूत्र के अध्ययन 7 गाथा 1 में असत्य और मिश्र भाषा बोलने वाले का निषेध किया है। निषेध मतलब कि तुम असत्य भाषा भी नहीं बोलोगे और मिश्र भाषा भी साधु नहीं बोलेगा। तो इस पाठ में असत्य और मिश्र भाषा बोलने वाले को आराधक क्यों कहा है? राइट। तो आंसर यह है कि 10वीं कालिक सूत्र का जो कथन है ना, वो उत्सर्ग मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग क्या होता है? रूल्स। रूल्स जो होते हैं ना, वो साधु के लिए होते हैं। रूल्स क्या बोलता है? आचारांग सूत्र 10वीं कालिक उपसर्ग बता रहा है कि साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए और मिश्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बट जबकि इस पाठ में अपवाद का कथन है, अपवाद मार्ग से बोला जा रहा है। अपवाद मार्ग के अंदर बोला जा रहा है गलती से गलती हो रही है, छद्मस्तता के कारण गलती हो रही है, इसीलिए उसको अपवाद मान के आराधक की कैटेगरी में ले गए हैं। समझ में आ गया? अब आपको सवाल पूछना है तो पूछिए। रजनी जी, आपको एक सवाल था ना इस इशू पे? हाँ, इससे पहले जो आपने समझाया था ना, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन रहा। मतलब बताइए। जो था ना कि 4 वो, इस क्वेश्चन इस अभी से जस्ट पहले जो मैं लिख नहीं पाई। हाँ हाँ, तो उसमें आप उसका मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके पास प्रज्ञापना की किताब है कंचन आंटी की? हाँ है। आप उसमें ना क्वेश्चन 944 खोलिए। एक प्रज्ञापना भगवती मत खोलिए प्लीज। मिनट लेके आप ऐसे समझा दो, मेरे अंदर रखी हुई निकालने ठीक है में। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये समझा लेती हूँ, फिर मैं पहले मैं 10वीं कालिक सूत्र वाला समझा देती हूँ, फिर मैं सोती हूँ। 10वीं कालिक सूत्र में भी 4 भाषाओं का वर्णन है। उसमें साधु को बोला जाता है कि झूठ मत बोलो और क्या मत बोलो? मिश्र भाषा मत बोलो। ठीक है, हाँ, मत बोलो। क्योंकि वो रूल्स बता रहे हैं, भगवान साधु को रूल्स सिखाया जा रहा है कि बॉस झूठ नहीं बोलना और क्या नहीं करना? मिश्र भाषा नहीं बोलना है, सत्य बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ऐसा सिखाया जा रहा है। वो रूल्स सिखाया जा रहा है। रूल्स का मतलब होता है उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग मतलब रूल्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, त्याग। हाँ उत्सर्ग का मीनिंग त्याग। हाँ, जो जनरल जनरल रूल्स होते हैं, जो त्याग वाला मार्ग, वो बताया जा रहा है। अपवाद का मतलब होता है डेविएशन इन द रूल। अपवाद मार्ग है ना, इमरजेंसी में यूज होता है। ठीक है, अपवाद मार्ग करके ना एक टॉपिक कहीं नहीं आता है, पर आगम्स में फिटेड है। अपवाद को मैं समझाती हूँ कि कई बार रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं। ठीक है, और भगवान ने वो कब ब्रेक कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, उसकी भी बहुत ज्यादा व्याख्या ली है। कि जैसे बोलते हैं ना कि आप पानी में नदी नहीं उतर सकते, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ठीक है, नदी नहीं उतर सकते हो क्योंकि वहां पे एकेंद्रीय जीव मरेंगी। फिर भी उसमें ये रूल है। पर अपवाद मार्ग क्या बोलता है कि आप महीने में 2 बार और साल में आई थिंक 7 टाइम्स ऐसा कुछ है, मैक्सिमम इतना उतर सकते हो। वो अपवाद मार्ग है, दोनों ऑपोजिट नहीं है। एक अपवाद मार्ग है और एक उत्सर्ग मतलब ये जो महीने में 2 वाला जो है ना, जब आप जा सकते हो इमरजेंसी के अंदर, इट इज नॉट करना नहीं है पर इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, वो अपवाद होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य बोलता है साधु मेल फीमेल का जो जेंडर को, अपोजिट जेंडर को टच नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डॉक्टर बोलता है मुझे नब्स चेक करनी है या हार्ट बीट्स चेक करनी है या मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे तो बॉडी को टच करना पड़ेगा। राइट, वो बात अलग है, परमिशन ली जाती है, साधु की परमिशन होती है, साधु अपने गुरु के सामने, सबके सामने, वो सब बात अलग है। फिर भी एक डॉक्टर, मान लो मेल डॉक्टर एक फीमेल डॉक्टर साध्वी को टच करता है, इट्स अ वायलेशन ऑफ द ओरिजिनल रूल ब्रह्मचर्य वाला। तो उसको किसके अंतर्गत लिया जाता है? अपवाद के अंदर लिया जाता है। समझ में आया? तो मैंने उत्सर्ग मार्ग इज द रूल एंड अपवाद इज द डेविएशन इन द रूल। ये समझ में आ गया? हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक है। सो 10वीं कालिक सूत्र में बोल दिया प्लीज झूठ नहीं बोलना है और मिश्र भाषा नहीं बोलनी है, 2 भाषाएं नहीं बोलनी है। यहां पे बोला जाता है इन चारों को कंट्रोल करना है। चारों को कैसे कंट्रोल करना है? सत्य को, मृषा को, मिश्र को, व्यवहार को, सबको उठा के कंट्रोल करना है, ऐसा बोल दिया भगवान ने। हाँ, तो आप तो बोलोगे भैया कैसे कंट्रोल करनी है, कंट्रोल वर्ड क्यों आया है? तो छद्मस्ता के कारण आप बोलोगे झूठ, मतलब आप झूठ वचन भी आपके साधु के मुंह से निकलेगा।
निकलेगा छद्मस्तता के कारण, मजा नहीं आ रहा है उसको, कषाय नहीं है अंदर, ठीक है, उपयोग भी लगा रहा है साधु, ठीक है, फिर भी निकलेगा, क्योंकि होता है ना कुछ चीज गलती से गलती हो रही है। इन दैट केस ये चारों चीजें करता हुआ वो आराधक है। आराधक का मतलब है साधुपना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये अपवाद मार्ग आ रहा है, क्योंकि कई चीजें होती है ना कंट्रोल में ही नहीं है तुम्हारे हाथ में। समझ में आ गया रजनी जी? हाँ जी। अब ये यदि आपको ये दशवी कालिक सूत्र को का कंपेरेटिव पिक्चर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस आगम में कहीं भी साधु को झूठ बोलने का अलाउ नहीं किया गया है। यहां तक कि मरणांतिक कष्ट आएगा तो आप मर जाओ, राइट? कोई साधु से पूछे कि शिकारी पूछे कि डियर कहाँ से गया, राइट, तो वो चुप रहेगा मरणांतिक कष्ट करके, राइट, मर जाएगा लेकिन सत्य नहीं बोलेगा, राइट। बिल्कुल। आगम में भी पुच्चित सुनन के अंदर बोल दिया, वो होता है ना दानाना सेठम अभय, सच्चे सुबह अनवज्जम वयंती, सच यदि हर्ट करता है तो वो सच की कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब वो झूठ बोलता है। मतलब कहीं जगह पे भगवान ने उसको बोल दिया बहुत सच बोलना इज नॉट सो ग्रेट, इट फॉल्स अंडर द रॉन्ग कैटेगरी। हम बोलते हैं ना सत्य बड़ी चीज है, बहुत सत्य बड़ी चीज नहीं है, चुप, भगवान बोलते हैं चुप रहो बस हर जगह पे। साधु चुप रहता है, ठीक है, पर बहुत चीजों में वो बोलता है लेकिन मृषा निकलता है, मृषा मतलब झूठ निकलता है या मिश्र निकलता है या असत्य मतलब व्यवहार भाषा निकलता है, राइट। पूरी कोशिश कर रहा है रजनी जी, राइट, उपयोग पूर्वक साधु यदि कर रहा है, उपयोग है, कषाय नहीं है, साधुपना है, तो ये चारों अक्षर चीजें करता हुआ जीव साधु आराधक है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ अब क्लियर हुआ। आप ये मैंने बताया ना क्वेश्चन 944 प्रज्ञापना का एक बार पढ़ लेना तो मैं आपको समझ में आएगा किस अपेक्षा से बोला जा रहा है। हम्म। अब आप देखिए साधु का यदि ये समझ में आ गया तो मैं अभी श्रावक का बताती हूँ, गुप्ती का। श्रावक का वचन गुप्ती के बारे में बताती हूँ। हम लोग ये चारों भाषाएं में से जो व्यवहार भाषा और ये जो मिश्र भाषा को हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? हम मैं लगभग और ये सब जो वर्ड्स है ना, जाति और ये सब बोलूंगी तो सामने वाला बोलेगा बाप रे क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, वो लोग हमको पागल समझेंगे। क्योंकि श्रावक सामने वाले को जो भाषा समझ में आती है ना वो बोलता है। श्रावक अपना नहीं सोचता है, श्रावक किसका सोचता है? मैं यदि पढ़ा रही हूँ ना तो मुझे आपकी टेंशन है कि आप कौन सी भाषा बोलते हो, आपको समझ आने के लिए भाषा बोलते हैं। पर महाराज साहब को नहीं पढ़ी, महाराज साहब बोलते हैं मुझे अपनी पढ़ी है। महाराज साहब इज अबाउट सेल्फ, वो खुद मोक्ष जाने के लिए उनकी तत्परता है, राइट। पर मेरा दायरा इतना छोटा नहीं है, समझ में आया? सो मान लो आप बिजनेसमैन से मिलते हो, कोई और भाषा का है, तो आप सामने वाले की भाषा बोलने की कोशिश करते हो। समझ में आया? बिजनेसमैन को, आपका हस्बैंड बिजनेस करता है, उसको यदि करोड़ों का प्रॉफिट दिखाई देता है तो वो ये बोलेगा नहीं तू मेरी भाषा में बात कर, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? भैया मैं जर्मन भी सीखूंगा। समझ आया। सीखेगा ना, जर्मनी भी आप सीखोगे और फ्रेंच भी सीखोगे, सारी भाषाएं सीखोगे। क्यों? सामने वाले की भाषा होती है, ठीक है। सो श्रावक जो होता है ना ये सब कुछ अलाउड है। हम लोग ऐसे लगभग और ये सब जाति और ये सब व्यवहार भाषा भी बोलते हैं, 10 बज गए, हजारों लोग मर गए, हम ये वर्ड्स बोलते हैं, देखिए न्यूज में भी ऐसा सुनते हैं ना, टोटली एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड। हम पे ये सब रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। पर इतना होते हुए भी श्रावक खुले मुंह नहीं बोले, राइट, खुले मुंह नहीं बोले। तो गुप्ती, हम ये वचन गुप्ती कहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हम भाषा यदि बोल रहे हैं तो भाषा में खुले मुंह नहीं बोले, खासकर आगम तो खुले मुंह नहीं बोले। तो आप देखो कभी भी सूत्र पढ़ते हो ना, जैसे आप किसी महाराज साहब को बोलोगे महाराज साहब ये अक्षर दे दो, तो महाराज साहब बोलेंगे पहले मुंह कवर करो, राइट। आगम आप बिना उघाड़े मुंह नहीं बोलोगे, ठीक है। श्रावक के लिए कषाय वर्ड, कषाय के बिना बोलने का दिया गया है, ठीक है। और फिर श्रावक को क्या बोल दिया जाता है? आप अपने श्रावक के 12 व्रत में से दूसरा व्रत चेक करो, उसमें आपने ऐसा लिखा हो सकता है कि मैं यहाँ झूठ बोलूंगी, होता है ना, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा है तो आप किस लेवल पे माया करोगे, आपने वो आगार ले रखे हैं, ठीक है। और आपको शायद बोलने पड़ सकते हैं वो सब, तो वो सब आपको अलाउड है। आर वी क्लियर? अलाउड है का मतलब अगेन कर्म बंद नहीं होंगे, ये कभी नहीं कहा भगवान ने, राइट।
पर आपने व्रत ही नहीं लिया तो यू विल डू इट। गॉट इट? तो श्रावक और साधु का मैंने अभी वचन गुप्ती समझाया है, आप आर्ग्यू करो केस, आपको जो जो नहीं समझ में आया है। शोभा जी समझ में आ गया ये पूरा टॉपिक? इतना नहीं बराबर समझ में आ रहा है, लेकिन लिटिल बिट आई एम गेटिंग इट। ओके, देखिए शोभा जी, क्या होता है जब हम 25 बोल सीखते हैं ना, तो भाषा हाँ। भी बहुत तरह की बताई जाती है, ठीक है, 4 तरह की भाषा होती है, ऐसी होती है, पर भाषा में भी इसके भी बहुत भागे बन जाते हैं, राइट? इससे मन वचन कायम बहुत सारे इंटरफेस होता है। मैं जस्ट बता रही हूँ कि साधु है ना, चारों तरह की भाषा विल एंड अप, चारों तरह की भाषा बोल रहा है, ठीक है? क्यों बोल रहा है? केवली के केवल ज्ञान में कई बार साधु जो बोल रहे होते हैं ना, केवली के केवल ज्ञान में दिख रहा है कि ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, केवली के केवल ज्ञान में। और यदि केवली के केवल ज्ञान में झलक रहा है तो वो असत्य भाषा हुई। समझ में आया? तो भगवान ने ऐसी काफी चीजें बोला कि भैया तुम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि 12वां गुण स्थान तक असत्य निकलेगा, क्योंकि आप छदमस्त हो, छदमस्त गलती से गलत बोलता है, ठीक है, जानबूझ के नहीं बोल रहा है। तो वहां जानबूझ के नहीं है, वहां कषाय इन्वॉल्व नहीं है, उपयोग भी लगा रहा है, ये सब कुछ करते हुए साधु यदि ये चारों भाषाएं बोलता है तो आराधक माना जाता है, मतलब हम एक्सेप्ट कर लेंगे साधु पने को, परफेक्ट है। सत्य सत्य भी बोल रहा है, और जो मूर्छा है वो भी उसमें। मूर्छा मूर्छा नहीं, मृषा, मृषा मतलब झूठ मृषा। बोलना। हाँ हाँ, हाँ मृषा वचन भी छद्मस्त है, हाँ इसलिए आ रहा है, हाँ। बिकॉज देखिए छद्मस्त। आंटी और मैं कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कोई एक साधु ने अपने गुरु से कोई ज्ञान सीखा, जैन धर्म का ज्ञान सीखा, पर सीखा तो सीखा ही गलत होता है ना, कई बार कोई ज्ञान सीखते सीखते कुछ गलत ही सीख लिया, पर उसने बहुत विनय से बहुत सब कुछ अच्छे से सीखा और उसको क्या लग रहा है यही सही है, ऐसा सीख लिया, ठीक है। अब सीखने के बाद वो व्याख्यान दे रहा है साधु और वो चीज सिखा रहा है, तो पूरा उपयोग पूर्वक सिखा रहा है, पक्का ये सोच रहा है कि ये ज्ञान महावीर स्वामी भगवान का दिया हुआ है, प्लीज इस पे इंप्लीमेंट करोगे तो आप मोक्ष चले जाओगे, आगे चले जाओगे कर्मों के, वो इसी भाव से सिखा रहा है, सही तरीके से सिखा रहा है, ठीक है। तो उसकी निर्जरा तो हो रही है, पर मुंह से गलती से गलत गलत चीज कॉन्सेप्ट घुस गया है ना उसके दिमाग में, तो जो वो बोल रहा है केवली के केवल ज्ञान में दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब गलत बोल रहा है, मतलब ही इज नॉट सेइंग द ट्रुथ, ठीक है। बट उसने तो बहुत विनय से अपने गुरु से सीखा और वही विनय से सिखा रहा है, सही कारण तरीके से सिखा रहा है। ऐसे सिखाते हुए जो मान लो कोई साधु है, राइट, उसको वीतराग दशा उत्पन्न हो सकती है, मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। तो ये 3 गुप्ती में से चारों अ, 3 गुप्ती, वचन गुप्ती बता रही हूँ, वचन गुप्ती की बात बता रही हूँ। है इसमें। हाँ, उसके बारे तो उनको दोष नहीं लगेगा, दोष नहीं बल्कि निर्जरा ही होगी, पर केवली भगवान के निर्जरा केवल होगी। ज्ञान में दिख रहा है कि ये गलत है, पर फिर भी फिर निर्जरा भी होगी, फिर भी दोष नहीं लगेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, क्योंकि चारों के रूल्स हैं, जानबूझ के नहीं कर रहा और उपयोग पूर्वक कर रहा है। समझ में आ गया? हम्म। अभी यदि ये समझ में आ गया तो मैं एक और लाइन भी पढ़ लेती हूँ, फिर मतलब क्या होता है जिस दिन थियोरी पढ़ाती हूँ ना उस दिन सबकी बस हो जाती है, बट सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पढ़ना प्लीज, 1 मिनट रजनी जी, रजनी जी आयु दें। या सरंभ में, समारंभ में और आरंभ में प्रवृत्ति करते हुए वचन को यति साधु यत्ना पूर्वक हटा लेवे। यानी ये जो तीनों चीजें हैं ना, वो वचन से यदि तुम कर रहे हो तो यत्ना पूर्वक हटा लो। इसका मतलब जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताए थे ना, 3 स्टेजेस क्या है, राइट, आरंभ के है, तो यहाँ पे भी वही चीज बोलने के अंदर वो तीनों स्टेजेस को प्लीज यत्ना पूर्वक कम कर लो, ठीक है। तो बोलने का मन कर जाता है कभी, क्या कैसे मन कर जाता है बोलने का? गुस्सा आ जाता है, मन करता है किसी को हर्टफुल भाषा बोल दो, पर जब तक मैं आपको गाली दूं उसके पहले मन कर गया और सोचा मैंने आपको ये सब खरी खोटी सुनाऊं,
और मैं बोलती नहीं हूँ और वहीं अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ, तो ये वचन गुप्ती हो गई। ठीक है, साधु भी इस स्टेजेस में आते हैं। साधु के भी मन में मन करता है उनको तुमको खरी खोटी सुनाने का, मन करता है तुमको बोलने का कि तुम कितने डफर हो के ये गलत कर रहे हो, सब कुछ। गुस्सा भी आता है, हर्टफुल बोलने का उनका मन भी करता है। ठीक है, फिर भी वो जो तीनों स्टेजेस है ना, उनको वो यत्ना पूर्वक उसको हटाते हैं अपने माइंड से और वचन गुप्ती में आ जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, आपको क्या लगता है, साधुओं का मन ही नहीं करता आपको खरी खोटी सुनाने का, गाली देने का, कुछ भी गलत बोलने का मन नहीं करता होगा साधु का? बहुत आता है। वो बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है, हम नहीं सोचते। साधु को ये प्रैक्टिस दी जाती है कि पहले सोचो फिर बोलो। ठीक है, तो अभी जैसे आपको ये चारों भाषा वर्ड समझ में आ गए हैं, तो अभी मैं ये फिर से इस यहाँ पे जाती हूँ। जैसे ये आपको समझ में आ गया है ना, सत्य मृषा और असत्य मृषा, तो अभी यही चीज मनोगुप्ती में भी लगाओ। मन में भी सत्य मन, झूठ मन, सत्य और मृषा दोनों मन, मतलब न वो सच है, न वो सच भी है और झूठ भी है मन, और इसमें व्यवहार मन, ये सबके अंदर वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसको ये तीनों स्टेजेस को कंट्रोल करके वो उसको यत्ना पूर्वक उसमें से निकाल लेता है, और मन के अंदर कुछ भी सावध सावध मन, मतलब कुछ भी हिंसा से लेके कोई भी तरह के का नेगेटिव मन नहीं आने देता है। ठीक है, इनफैक्ट इसके अंदर सिर्फ सावध नहीं है, 18 पापों से निवृत्त, मतलब मन में 18 तरह के पाप नहीं को जीरो कर देता है उठा के मन में। और वचन में भी 18 तरह के पाप को ही जीरो कर देता है, सिर्फ सावध वचन नहीं बोलता है ऐसा नहीं है, 18 पाप को ही जीरो कर देता है। आपको क्या लगता है, साधु क्या हास्य वाली भाषा बोल सकता है, मजाक उड़ाने वाली भाषा बोल सकता है? हाँ, तो 18 पाप ही इंक्लूड हो गया, 18 पाप की भाषा को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सेम गोज विद काया। चलिए काया काया से बात करिए। खड़े रहने में, बैठने में, सोने में तथा किसी कारण ऊंची भूमि तथा खड्डे आदि के उल्लंघन में, बार बार उल्लंघन करने में, सीधे चलने में और इंद्रियों के शब्द आदि में प्रवृत्ति करने में साधु यत्ना पूर्वक काय गुप्ती करे। हर तरह की एक्टिविटीज, देखिए, यदि मैं बॉडी, अच्छा ये भी एक बार पढ़ लीजिए ना, ये वाले के अंदर भी ये भी पढ़। सरंभ में, समारंभ में और आरंभ में प्रवृत्ति करती हुई काया को साधु यत्ना पूर्वक हटा लेवे। ये भी 3 स्टेजेस, गलत करने का मन करता है उनका भी बॉडी से। ठीक है, पर वो यत्ना पूर्वक एफर्ट मार के उसको टालते हैं। प्लीज समझो ये वाली बात। ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक में काया से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको पता है, बॉडी से कुछ भी आप हिलते हो तो कर्मबंध होते हैं, आपको ये बात पता है? कैसे? अचित वायु उत्पन्न होती है। आपको पता है, हार्ट आपका चलता है, आपका बॉडी भी हिलता है ना, तो क्या होता है, अचित वायु उत्पन्न होती है जो सचित वायु को मार देती है। राइट? ऐसा हो नहीं सकता है कि आपसे जीव नहीं मरे, मरते तो हैं। हाँ, तो भी मिनिमाई किसी कारणवश ही चलते हैं, मतलब होता है ना, विहार करते वक्त चलते हैं, व्याख्यान देते वक्त चलते हैं, उसमें भी ज्यादा हाथ पैर इधर हिलाते नहीं है, ज्यादा नहीं करते हैं। ये सब आपको साधु का पता है। ये काया गुप्ती के अंतर्गत उनको सिखाया जाता है कि मिनिमाइज करो चलना फिरना, जितना जरूरत है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं करो। ये समझ में आ गया? हम्म। अब मारासा को भी कई बार काया गुप्ती के अंदर गलत चीज करने का मन कर जाता है, होता है ना, 3 स्टेजेस मैंने बताया ना, कुछ गलत करने का मन कर जाता है, वो यत्ना पूर्वक उसको अपने में से लाके ठीक करते हैं। आर यू वेरी क्लियर? क्यों करते हैं? काया से 18 पाप स्थानक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग किसको दी जाती है? साधु को साधुओं दी को। जाती है। हाँ, क्या श्रावकों की भी ये ट्रेनिंग होती है काया गुप्ती की?
होती तो है लेकिन पूरी नहीं कर सकते हैं, वो लोग नहीं होती है नहीं उनकी, नहीं करती है हमारी नहीं होती। काया गुप्ती में तो आपको जीरो कर देना है, याद रखना गुप्ती में आपको जीरो करना है, ठीक है। हाँ वो लोग नहीं तो हिंसा इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हमारी समाइक जो में होती है ना करनी हम, पड़ती है ना, हाँ समाइक में अपने को भी करना पड़ता है ना, थोड़ा रखना समायक पड़ता में है। भी करना पड़ता है, पर समायक में ये सारे 5 समिति और 3 गुप्ती ऑपरेट नहीं होती हमारी समायक हमारी पौषद में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक मैं भाषा में अंदर वो वाली निश्चयात्मक भाषा बोलना चालू कर दूं तो आप बोलोगे क्या हो गया भैया इसको, राइट। तो हम लोग अपनी भाषा भी में अचानक समायक के अंदर और वो उसके अंदर भी कोशिश करते हैं, पर इतनी ज्यादा हम लोग नहीं रह सकते काया गुप्ती से, ठीक है। आश्चर्य में साधु पर बहुत, या सॉरी, महाराज साहब व्याख्यान दे रहे थे किचन में, तो गुरुदेव के ऊपर एक मक्खी पलकों के ऊपर बैठ रही है, तंग इतनी पलकों के ऊपर बैठ रही है, उन्होंने पलक भी नहीं झपकाया, उस मक्खी को उड़ाया भी नहीं, एंड ही कंटिन्यूड गिविंग हिज व्याख्यान। वाह, ऐसे लोग ही मोक्ष जाते हैं भैया। अब समझ में आ गया कि आप और मैं यहीं बैठे हुए क्यों हैं। सीरियसली धन्य है महाराज साहब जो ऐसे है। बहुत महाराज साहब में बहुत बहुत सहनशीलता है। मैं सारे महाराज साहब को जानती हूँ, मोस्ट ऑफ देम हैव मेडिकल प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ देम, एंड वो बताते भी नहीं है आपको। वो कब बताएंगे, जब हद पार हो जाती है, ठीक है। और उसमें भी वो लोग क्या बोलते हैं, ठीक है छोड़ना, ठीक है। तो मैं कई बार महाराज साहब को बोलती हूँ, महाराज साहब कई बीमारियां ना इग्नोर मत मारो, खासकर ये होती है ना बैक बोन्स वाली प्रॉब्लम होती है ना, कई बार कमर में दर्द आती है, ये सब आती है। मैं कई बार महाराज साहब को बोलती हूँ, महाराज साहब कई प्रॉब्लम आप इग्नोर मार सकते हो, बट डोंट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ कमर की दर्द और ये सब, क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है। मैंने कहा महाराज साहब ये ठीक नहीं होती है, ठीक है। ये हम लोग श्रावक लोग अपनी ठीक नहीं कर पाते, तो आप लोग प्लीज इसको ठीक मतलब इसको टेक इट सीरियसली, दिखाओ, पहले दिन से दिखाओ। एनीवे ये सब 5 समिति और 3 गुप्ती का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। इसके आगे भी हम लोग, लेट अस जस्ट फिनिश दीज 2 लाइन्स, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये उपरोक्त 5 समितियां चारित्र की प्रवृत्ति के लिए कही गई हैं और गुप्तियां अशुभ कार्य से सर्वथा निवृत्ति के लिए कही गई हैं। ओके तो ये निवृत्त, ये तो मैंने बोल दिया, समति इज एक्शन एंड गुप्ती इज डो नॉट एक्ट। आगे पढ़ो। हाँ जी। जो मुनि इन 8 प्रवचन माताओं का सम्यक प्रकार से आचरण करता है, वह पंडित साधु संसार के समस्त बंधनों से शीघ्र छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओके भगवान कहते हैं, मैंने इन 8 चीजों का नाम प्रवचन माता इसलिए रखा है कि जो मैं, भगवान महावीर स्वामी भगवान कह रहे, जो मेरा मुंह से निकला हुआ जो प्रवचन है ना, राइट, ये जो 8 माता की तरह उस ज्ञान को साधु के बॉडी के अंदर रखेगी, मतलब उस वाणी को अंदर संभाल के रखेगी। तो आप एक एंगल से देखो तो साधु साधु पने का निचोड़ क्या है, 5 समिति 3 गुप्ती। बहुत मॉरल ऑफ द स्टोरीज है, मॉरल ऑफ द स्टोरीज बहुत हैं। 32 आगम का सार नवकार मंत्र भी है, 32 आगम का सार लोगस भी हो सकता है, 32 आगम मैंने बताया ना, साधु पने का सार 5 समिति 3 गुप्ती भी हो सकता है, ठीक है। एक एंगल से देखो तो भगवान कह रहे हैं कि जो इसका सम्यक तरीके से पालन करेगा वो बहुत जल्दी से कर्म का छेद करके मोक्ष चला जाएगा। क्या आपको इस बात पे विश्वास है? तो भगवान को ये बोलना, भगवान कभी मुझे फ्यूचर में साधु बनाओ ना, तो इस ये पहले ये 8 प्रवचन माता मेरे अंदर डालना, इतना जोर से डालना कि मैं उस वक्त सम्यक दर्शन सहित साधुपना पालूं, फिर मैं निर्जरा करूं, फिर देखो मुझे कौन बचा सकता है मोक्ष जाने से, फिर तो मैं मोक्ष जाके ही रहूंगी, ठीक है। यदि 8 प्रवचन माता साधु में नहीं है तो फिर साधु बनने के क्या फायदा, ठीक है। किसी को कोई सवाल आ रहा है? किसी को कोई सवाल है? तो ये बताइए, ये वाला जो चैप्टर था ये तो सिर्फ साधु के लिए था,
वो बात अलग है कि रिंकी दीदी ने हेल्प करके ना हमको उसको श्रावक के साथ अडेप्ट करवा दी किसी भी तरह से, श्रावक कितना कुछ कर सकता है। तो ये बात है कि हम अपना कर्मबंध मिनिमाइज कर सकते हैं इन लोगों से कुछ चीजें सीख के, बट हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम साधु की नवाड़ सहित जो ब्रह्मचर्य है वो भी हम पाल नहीं सकते हैं, राइट। वैसे ही ये 5 समिति 3 गुप्ती भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बाय ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और पर हम और क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? हम अगर उपासना में रहते हैं तो हम काफी हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं ना महाराज साहब, नहीं नहीं नहीं, फिर भी आप श्रावक के दायरे के अंदर वाली ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आप नहीं कर पाओगे समति और गुप्ती उस लेवल तक, ठीक है। कई बार तो मानसा ही आपको विहार में मना कर देंगे, आचार्य भगवान तो मना ही कर देते हैं। कहते हैं कि हम लोग जहाँ विहार करके जाते हैं ना, हमारे खाने का ही मुसीबत हो जाती है ना, क्योंकि वेजिटेरियन घर ही बहुत कम होते हैं। कहते हैं हमारे ही निर्दोष खाना मिलना मुसीबत है। आप हमारे साथ विहार में जाओगे तो आप मतलब यू विल ऑल्सो नीड फूड एंड एवरीथिंग। प्लीज यहाँ से यहाँ बहुत डिफिकल्ट है, वेजिटेरियंस घर ही बहुत कम है, प्लीज आप हमारे साथ विहार में नहीं जाओगे, ठीक है। तो कहीं तो मारा साहब विल पुट योर फुट डाउन, वो तो वैरागी लोगों को ही मना कर देते हैं कि आप भी यहाँ से यहाँ तक आप नहीं विहार करोगे। इन दैट केस क्या कर लोगे? नहीं होता है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, श्रावक कैन श्रावक लर्न। मन और वचन और काया को एक मतलब नियंत्रित रख सकता है, जैसे वचन से दुष्वचन नहीं बोले, किसी को कष्ट हाँ, नहीं दे, इसी तरह से पर मन मैंने बताया पूरा नहीं मैंने बताया ना, ये माइंड गेम से जितना कर लो उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे, फोर्स नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप एक समाज में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, वो आप शट डाउन नहीं कर सकते। बट मैं अभी ये पूछना चाहती हूँ कि एक और काम है जो आप कर सकते हो, वो ये है, इन 8 प्रवचन माता का इतना अच्छा ज्ञान और इतनी अच्छी कमांड जिस आदमी के पास होती है ना, वो अम्मा पिया का जॉब एक है। श्रावक एक अम्मा पिया है। किसका अम्मा पिया है? साधु का अम्मा पिया है। किस अपेक्षा से? कि कभी कभी बच्चे भी नीड्स डायरेक्शन, बच्चे ऑल्सो नीड्स हेल्प। कई बार बच्चों का भी हाथ पकड़ के उनको सही रास्ता दिखाना पड़ जाता है, ये माँ बाप का काम होता है। तो श्रावक को साधु का माँ बाप भी कहा गया है इस अपेक्षा से कि कभी कभी साधु गिर जाए। आपने सुना है महावीर स्वामी भगवान की बेटी थी प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना। वो चल माने चलिए सिद्धांत का इशू हुआ था ना जब जमाली का, तो वो भी गिरी थी। तो एक श्रावक ने उसको स्थिर किया था। कैसे? उसकी साड़ी में आग लगा के, याद है, उसको प्रतिबोध दिया था कि नहीं, तुम नहीं बोल सकती हो, कि जब तुम पूरी जल जाओ तब बोलना, राइट। तब उसको रियलाइज हुआ था कि नहीं, कई चीजें हम ऐसे ही बोलते हैं कि बिगिन होती है और हम क्या बोलते हैं, काम हो गया है, राइट। ऐसे बोला जा सकता है। उसको तब रियलाइज हुआ। उसको संभाला किसने? एक श्रावक ने संभाला, अम्मा पिया का जॉब किया। तो आप भी कई बार अम्मा पिया का जॉब कर सकते हो, आपके पास यदि इस चीज की कमांड है तो, ठीक है। आप में से कितने लोगों के पास इस चीज की बहुत अच्छी कमांड है? रिंग है। रजनी जी, आप तो हमारा साथ यहाँ जाते रहते हो ना, आपके पास तो होगी इसकी कमांड, नहीं? नहीं मेरे पास भी नहीं है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि मेरे पास साधु, मतलब आई हैव नेवर टॉट अ साधु एज अ, मतलब चारित्र रूप। तो मेरे को भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। मेरे को भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत टेक्निकलिटीज आती हैं। और एक और भी चीज होती है, जब तक आप वैरागी रूप में मारासा के पास काफी टाइम तक नहीं रहो ना, तब तक भी ना आपको ये सब चीज माइन्यूटेस्ट डिटेल्स नहीं समझ में आती हैं। और अपवाद मार्ग तो वैसे ही नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो मुझे उनके भी वर्ड्स भी नहीं समझ आते, वो कुछ अलग अलग वर्ड्स बोलते हैं, हाँ। चीजों के भी और के भी। तो मुझे भी कई बार लगता है कि मैं हर टॉपिक सिखा सकती हूँ, पर मैं साधुपना कि होता है ना, कई पार्ट्स तोड़ ताड़ के ऐसे, जैसे मैंने ये वाला 5 समिति 3 गुप्ती सिखा दिया, पर आप मुझे बोलो साधुपना एक्सप्लेन करो, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आई डोंट फील इट इनसाइड मी, ठीक है। इफ आई कांट फील इट, आई कांट टीच यू। श्रावकपना आई कैन फील, सो आई कैन टीच यू, ठीक है। अनेकांतवाद आई कैन फील, आई कैन टीच यू। जो जो मैं फील कर सकती हूँ, आई कैन टीच यू। पर जैसे
साधु बना नहीं समझ में आता है। मैं बोलती हूँ ना, जिसको करना है ना वो उपाश्रय में रह के, वैरागियों की तरह रह के, काफी टाइम तक रह रह के ना, उसको अप्रिसिएशन आता रहता है साधुओं के प्रति, और वो आगे बढ़ता चला जाता है। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि वो ये करना चाहेंगे? 5 समिति 3 गुप्ती अंदर में डालोगे? हाँ, प्रमीला जी, आप, रजनी जी आप भी कर सकते हो, विनीता जी आप भी करो। कोशिश। देखो, कोशिश वर्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ करने के लिए, हमारा भी 3 मनोरथ में सेकंड मनोरथ है ना साधु बनने का, और लास्ट है संथारे का भी हमारा, जो 3 मनोरथ में, उसके लिए हम कुछ मेहनत करना करेंगे ना, तो हमारा 3 मनोरथ और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। याद रखना, 3 मनोरथ यदि एक्टिवेट हो गए ना, तो आप बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाओगे, क्योंकि ये 3 मनोरथ जो है ना, ये सम्यक दृष्टि जीव के एक्टिवेटेड रहते हैं। ठीक है, सोचो आपका यदि साधु बनने का, यदि आपको ये सब चीजें इंक्वायरी रही कि यार 5 समिति 3 गुप्ती कैसे होगी, कैसे करूंगी मैं यदि मैं साधु बनूं, तो आप हाथ पैर मारते रहोगे। ठीक है, अम्मा पिया का भी जो जॉब मैंने आपको बोला ना, जाके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करिएगा, युक्ति युक्त समझा सको तो समझाना है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की आज्ञा कोई नहीं देता है, कोई संघ वाला दूसरे संघ को नहीं देगा। आपको पता है, कई संघ वाले लोग, दो लोगों को दिख रहा होता है कि दूसरे संघ गलत कर रहे हैं, राइट? तो मैं कई बार उस संघ के आचार्य को जाके बोलती हूँ कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप दूसरे संघों को जाके ठीक क्यों नहीं करते हो? तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं मैं अपने संघ वालों को ही संभाल लूं, यही बहुत बड़ी बात है, मेरे इतने साधु हैं, इतने साध्वी हैं, इतने सारे श्रावक लोग हैं, कहते हैं मैं उन्हीं को फॉलो कर, मतलब उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवा दूं ना, वही बहुत बड़ी बात है, मैं इनको ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, आचार्य बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या दूसरे लोगों का बचाना आपका काम नहीं है? कहते हैं भैया, जो जो मुझे पूजते हैं, जो मेरे को आचार्य रूप में लेते हैं, मैं उन्हीं को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी जिम्मेदारी मेरे शोल्डर पे है, मैं उनको कर दूं तो मैं और का भी सोच चुके थे, मैं इन्हीं को करने की कोशिश कर रहा हूं पूरा। ये मैं अम्मा पिया का इसलिए बोल रही थी कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज्यादा फ्री एडवाइजेस भी नहीं देना है हमको। ठीक है, दूसरे संघों को, जो करता है ठीक है, जो नहीं करता है वो भी ठीक है। भगवान मेरे अंदर भी ये 5 समिति 3 गुप्ती आए, मैं भी सम्यक दृष्टि साधु बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाऊं। जैसे उपसंहार वाले लास्ट लाइंस में भगवान ने बोला कि ये 8 प्रवचन, माता का सम्यक आराधना करने वाला जीव साधु संसार के समस्त बंधनों से शीघ्र छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं चाहती हूँ आप और मैं भी करें। ठीक है, साधु के बारे में और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा साधु के लिए, आई एम रेडी ओपन फॉर डिस्कशंस। लाइक अगर साधु का कुछ अब मेरे को लगे, पर यू कांट टेल साधु ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता है ना, यू हैव टू बी वेरी ऑफ अ वेरी हाई लेवल ऑफ धर्म, तब बोल सकते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी मतलब कोई साधु गलत कर रहा है तो उसको चेताओ कि नहीं चेताओ, इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ। मोस्ट ऑफ द महाराज जो गलत कर रहे होते हैं ना, उनको अंदर से पता होता है वो लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, पता है शोभा जी, मोस्ट ऑफ देम नो। ठीक है, सो आप यदि ये भी प्रूव कर देते हो ना कि मेरे को पता है रूल्स, तो दे वो संभल जाते हैं। ठीक है, एक बार एक महाराज साहब आए थे, मैं जस्ट बता रही थी कि कोई महाराज साहब बीमार थे, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि किसी को रेकी आती है तो आके प्लीज हेल्प कर दीजिएगा, तो मैं गई थी उनको हेल्प करने, मतलब रेकी देने के लिए। तो रेकी करके मैं उठी ना, तो उन्होंने ऐसे कटोरी में कुछ मिठाई लेके आए और बोलते हैं ये प्रसाद ले लो। तो मैंने सोचा महाराज साहब प्रसाद दे रहे हैं मुझे, आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो मैंने, मेरे मुंह से ऐसे ही अनायास ही निकल गया कि पर महाराज साहब ये तो कलप, मेरे को नहीं कलपता है कि एक साधु से कुछ ले लूं, राइट? तो मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले, जैसे मेरे मुंह से ये निकले ना, तो महाराज साहब ये तो कलपता ही नहीं है कि मैं साधु से कुछ ले लूं, राइट? तो दूसरे बड़े महाराज साहब आए और खड़ा बोले नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं करके साइड में ले गए। बाद में मैंने पूछा तो मुझे पता लगा कि जो कि महाराज साहब बीमार थे ना,
बहुत सारे आस पड़ोसी के लोग मिठाइयाँ बना बना के ला रहे हैं, होते हैं ना, दूध को फाड़ के ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना रहे हैं। उनको लग रहा था कि हम मारासा की तबीयत ठीक करें, और जबरदस्ती फोर्स करके मारासा लो बोलो, ये शरीर के लिए अच्छा है। अब आपको पता है, जब कोई मारासा हम लोग बीमार होते हैं तो हल्का खाना खाते हैं, हल्का मतलब खिचड़ी पे उतर आते हैं हम लोग। तो वहां पे ना मारा सब लोग मारासा के लिए बड़ी बड़ी चीजें लेके आ रहे हैं, और मारासा को फोर्स करके दे रहे हैं। अब और मारासा को इमोशनली फोर्स कैसे करते हैं? नहीं मारासा, हम तो आपको प्यार करते हैं। मारा उनको लगता है, मारासा को लगता है हम नहीं लेंगे ना तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए वो ले लेते हैं। अब खा तो सकते नहीं है, तो क्या करते हैं, जो आता है उसको प्रसाद रूप में देते हैं। जो कि मैंने काफी देर बैठ के, 1 घंटा बैठ के रेकी की थी वहां पे, तो उनको लगा था कि चलो इसको भी खुश करते हैं, इसको भी प्रसाद देते हैं, खुश हो जाएगी। समझ में आया? सो व्हाट आई वांटेड टू से वाज, जैसे ही मैंने ये वर्ड्स बोले कि मुझे मतलब ये तो नहीं कल्पता है, द वर्ड कल्पता है, ये आपने वर्ड जैसे बोला ना, तो मारासा रुक गए, और मारासा ने वापस, दूसरे मारासा ने आके खड़ाक से रोक दिया कि नहीं, इसको मत दो। इसका मतलब ये तो समझ जाएगी ये साधु नहीं है, कल से बेटा हमको साधु भी नहीं मानेगी ये तो। ठीक है। सो शोभा जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो गलती करता है ना, बहुतों को पता होता है मैं गलती कर रहा हूं, और बहुतों को नहीं पता होता है। ठीक है। तो जो जिसको पता होता है ना, वो नहीं सुधरेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि मैं गलत हूं, मैं नहीं सुधर पा रहा हूं। पर कईयों को जेन्यूनली नहीं पता होता है। महावीर स्वामी भगवान की बेटी को जेन्यूनली नहीं पता था। ठीक है। जैसे महावीर स्वामी भगवान पे तेजोलेशिया फेंकने वाले को जेन्यूनली लग रहा था कि मैं तीर्थंकर हूं, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, महावीर स्वामी भगवान तो किसी का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते, उनके पास तो इतने श्रावक भी नहीं है, वो क्यों तीर्थंकर है, मैं क्यों तीर्थंकर, मतलब उनको जेन्यूनली लग रहा था। वो गलती, जो जिसको गलती से गलत गलत फहमी है ना, वो सुधर जाएगा शोभा जी, आपके चेताने से। समझ में आया? पर जिसको पता है, जो आगम पढ़ा हुआ है, और फिर रूल्स वायलेट कर रहा है ना, वो नहीं सुधरेगा। समझ में आया शोभा जी डिफरेंस? यस। और अगेन मैं बोलती हूँ ना, बेस्ट चीज आप कर सकते हो, लोगों को बोलो आगम पढ़ो, और कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। वो मैंने अंगूठी वाली स्टोरी आपको बताई हुई है ना, कि एक बच्चे को मरते वक्त मतलब बाप ने अंगूठी दी और बोला कि जब जरूरत हो ना अपने फ्रेंड से ले आना। तो जब वो वापस करने गया, तो वो अंकल ने, वो मतलब जो ज्वेलर था, उसने बोला तू मेरे यहाँ नौकरी कर ले, राइट, तो तेरे को अभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी दिनों में वो एक्सपर्ट बन गया वो ज्वेलरी कराने में। तो जब वो एंड में बोलता है कि मैं अपने खुद की अंगूठी चेक करूं, तो उसको रियलाइज हो जाता है कि मेरा तो कांच का टुकड़ा था, कोई डायमंड नहीं था। तो वो अंकल से पूछता है कि तुमने मुझे तब क्यों नहीं बोला? कहता है मैं तब बोलता ना, तब तू क्या बोलता कि नाजायज फायदा उठा रहा है गरीबी का, और क्या बोलता है, ये तो हीरा नहीं है, ये तो कांच का टुकड़ा है। मैंने तेरे को योग्य बनाया, अभी तुझे परख आ गई है ना, अब तुझे पता लगे, अब तू मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएगा। तो मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को क्यों बोलती हूँ आगम पढ़ो, क्योंकि आप आगम पढ़ते रहोगे ना, आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करोगे, राइट। आप आगम पढ़ते रहोगे ना, आपको क्या लगेगा, हाँ ये जो बोल रही है सही है, आगम प्रमाण से बोल रही है। समझ में आया? और अनेकांतवाद से बोल, मैंने बताया ना, आज तो मैंने पढ़ाया ही अनेकांतवाद से। दशवीं कालिक बोल रहा है मत करो, और ये आगम बोल रहा है नहीं नहीं, झूठ बोलता हुआ साधु मतलब चारों समिति के अंदर कंट्रोल करता है, गुप्ती के अंदर वचन गुप्ती को भी कंट्रोल कर रहा है, करते करते भी वो आराधक है, वो मोक्ष जा रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ये चैप्टर है ना कि तीनों गुप्ती करते 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 वो मोक्ष जा रहा है जी, राइट, यानी आराधक है। सो शोभा जी, ज्ञान करवाने का पुश करो, लोगों को बोलो आगम पढ़े, ज्ञान ही तीर्थ है आज की डेट में। लेकिन अगर मुझे ये मन में भी आता है तो मेरे को भी दोष और ये पाप। या जज मत करो, ऐसे लोगों से दूर हाँ, रह जाओ, साथ में रहोगे ना तो ऊपर नीचे भाव आएंगे, मत रहो उनके साथ। तो मुझे भी लगता है पाप, ऐसा मुझे लगा कि नहीं, आई शुड नॉट थिंक लाइक दैट। या और शोभा जी, एक और भी चीज होती है, कई बार क्या होता है, कई संघों के श्रावक इतने ही ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, उल्टी सीधी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और हमको लगता है ये संघ में सारे लोग ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं होता है। कई बार आचार्य बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, साधुज बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। समझ में आया? हाँ। और संघ की धारणा ऐसी होती भी नहीं है। तो कई बार श्रावक ही अपने आप को सेल्फ स्टाइल हीरो समझ के ना उल्टे सीधे काम करते हैं। इन दैट केस संघ को गाली नहीं देना है, जो गलत है उसको गाली देना है, मतलब गाली भी नहीं देना है, मतलब उसको गलत समझना है। समझ में आया शोभा जी कैसे मैं बोल रही हूँ? कि
कई बार संघ के आचार्य राइट होते हैं, साधु भगवंत राइट होते हैं, बट श्रावक को नॉलेज नहीं होती है, वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ऐसा बहुत नॉर्मल देखा गया है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, किसी संघ का मुझे किसी ने, श्रावक ने ऐसे कुछ बोल दिया था, मुझे बहुत इरिटेशन मची। मैं लेके गई, वो मैटर लिख के लेके गई। मैंने बोला आचार्य भगवान, क्या आपके संघ में ये सब हो रहा है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा आपकी क्या धारणा है? कहते हैं नहीं है। मैंने कहा ठीक है, देन आई एक्सेप्ट योर संघ। ठीक है, तो पता है मुझे कि आपके श्रावक गलत काम करते हैं, श्रावक गलत करते रहते हैं। श्रावक तो साधु से भी ज्यादा बुरी हालत में, छद्मस्ता अवस्था में बुरी हालत करते हैं। ठीक है, श्रावक बल्कि और कट्टर भी होते हैं, साधु इतने कट्टर नहीं होंगे। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल? ठीक है, चलिए, ये वाला चैप्टर हमारा 24 चैप्टर जो साधु के 5 समिति और 3 गुप्ती पे था, हमने खत्म किया। आप और मैं भी धर्म करते चले जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि हमारा वैराग्य इतना बढ़ जाएगा कि हम साधु लेवल का वैराग्य हमारे में हो जाए। और यदि वो होगा तो हमको ये 8 प्रवचन माता ही हमको संभालेगी, हमारे अंदर प्रवचन को संभाल के रखेगी, हमारे अंदर निर्ग्रंथ प्रवचन को संभाल के रखेगी। व्हाट इज निर्ग्रंथ प्रवचन? व्हाट इज निर्ग्रंथ प्रवचन? एनीबडी? आगम में से जो प्रवचन होता है वो वेरी गुड। जिनवाणी, तीर्थंकर का ज्ञान, आगमवाणी, ये सबको निर्ग्रंथ प्रवचन भी बोला जाता है। ये 8 प्रवचन माता ये निर्ग्रंथ प्रवचन को मेरे अंदर रखेगी, साधु के अंदर रखती है। ठीक है, ऐसा करता हुआ जीव बहुत जल्दी मोक्ष में चला जाता है। ऐसा महावीर स्वामी भगवान अपनी अंतिम देशना में बोल के गए, तो जरूर ये सत्य होगा, ये आपको पता है। तो एस्पायर टू रीच देयर, एस्पायर के नहीं, वो दिन कब आएगा? वो दिन धन्य होगा जब मैं भी 5 समिति 3 गुप्ती आराधूंगी, शुद्ध आराधूंगी। 2.5 द्वीप में ऐसे साधु कितने हैं? 2000 जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़ एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे भी हैं उन सबको मेरा मैं उनकी शरण ग्रहण करती हूँ, मैं उनका विनय करती हूँ। इस तरह के भाव रखो और सोचो बिल्कुल सही कर रहे हो साधु भगवंत, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसा ही करना चाहिए। वो दिन कब आएगा कि मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी, पर जब तक मैं नहीं करती हूँ आपका विनय करके, आप, आई विश यू कि आप भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में चले जाओ और मैं भी जल्दी से जल्दी इस स्टेज में पहुंचूं। ठीक है, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से, हाँ, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जी, थैंक यू।